हेलो हेलो हेलो। दुम दुम। धम तारा। अच्छा पार्टी। मजामा कैसे बेटा? थर्ड लेक्चर है फ्लूइड्स का और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। आज पूरा दिन जाएगा किसके ऊपर? अरे थोड़ा मोटा पेन हो गया। बॉयंसी और आर्किमिडीज। बॉयंसी की बात करेंगे और आर्किमिडीज की बात करेंगे, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो स्टार्ट करते बेटा। सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले लास्ट क्लास में एक आपको बात करी थी बेटा, ठीक है। यूट्यूब का एक सवाल था, इसमें गलती थी। मैंने आपको चैलेंज दिया था, किसी ने चैलेंज पूरा करा? किसी ने चैलेंज करा पूरा? जो सवाल था देखो, याद करो। ओपन यूट्यूब थी, याद करो सवाल जो कल दिया गया था। इसमें 27.2 सेंटीमीटर ऑफ पानी था। देखो समझो बेटा, 27.2 सेंटीमीटर कॉलम था यहाँ पे पानी का। नहीं ये अच्छा मर्क्यूरी थे, नॉर्मल मर्क्यूरी लेते, मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी की ट्यूब है। समझो ध्यान से बेटा। इसमें भरा था कुछ अपन ने पानी। अब इधर से भर दिया मैंने पानी, तो क्या होगा बेटा? मर्क्यूरी थोड़ा इधर ऊपर उठेगा, इधर पानी भर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है। यहां भर जाएगा पानी। अब इसमें क्या होगा बेटा? हाउ हाई डज द मर्क्यूरी सरफेस राइज? तो अपन ने यहां से हाइट निकाली थी, याद करो। डायरेक्ट लगाया था बेटा, ρ1 H1 बराबर ρ2 H2। याद आया बेटा? लास्ट क्लास में सवाल करा था। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6, हाइट निकालनी है। या इसने बोला कितना? हाउ हाई डज मर्क्यूरी सरफेस राइज इन द अदर लिम फ्रॉम द सेंटीमीटर ऑफ वाटर। कितना डाला है? 12.2 सेंटीमीटर डाला है। डेंसिटी वाटर की वन है, हाइट 27.2 है। बेटा फास्ट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में करा हुआ है। काटो टू, हाइट आ गई थी 2 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था ये गलत सॉल्विंग है। तो पहले बताओ ये गलत सॉल्विंग क्यों थी? डीपीपी नहीं बनी बेटा, तो डीपीपी मैं बनवा दूंगा, टेंशन मत लो इतनी, ठीक है। टेंशन ना लो डीपीपी की, मैं करवा दूंगा डीपीपी। बताइए, बताओ बताओ बताओ। याद आया ये अपन ने कल करा था और यहां पे गलत हुआ था? गलत क्यों हुआ था बताया? याद आया? हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, डीपीपी टफ थी, कोई बात नहीं, मैं भी करवा दूंगा। इतनी टफ भी नहीं चाहिए था। डीपीपी के कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर के बाद हो जाएंगे बेटा, उसमें कुछ आज के क्वेश्चन गलती से चले गए थे, ठीक है। तो आज के लेवल के बाद जो जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे ना, अभी आज बनने लग जाएंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि बेटा बात के सवाल में क्या पूछा था? हाउ डज द मर्क्यूरी सरफेस राइज इन अदर लिम फ्रॉम इनिशियल लेवल पूछा है। मतलब उसने यहां से नहीं पूछा, उसने सवाल में पूछा है यहां से बताओ ये इस लेवल से कितना ऊपर उठा। अब ये कैसे निकालेंगे बेटा? देखो सिंपल सी बात है, तो मुश्किल नहीं है। देखो सिंपल की बात है, दो ट्यूबें हैं, समझो ध्यान से, समझो। ये लेवल से कुछ ऊपर उठा, इस लेवल से इधर कुछ कम हुआ, तो समझो ये टोटल जो गैप आया वो 2 सेंटीमीटर का है। टोटल गैप कितना आया? 2 सेंटीमीटर का आया बेटा, समझो। तो देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, सिंपल सी बात है। इजी है, मुश्किल नहीं समझना बेटा, ध्यान से समझो फिर से। देखो देखो, यहां पे आपको यहां से हाइट 2 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो जितना ऊपर उठा उतना ही इधर नीचे भी गया होगा। ऊपर x नीचे x, वॉल्यूम तो सेम है ना। तो यहां से ये 2x अपना 2 सेंटीमीटर आया है। 2x आया 2 सेंटीमीटर, तो x आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। एंड दिस वाज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। किस किस से बन गया था? यस करो। किस किस से नहीं बना था? नो करो बेटा, बताओ। बेटा डीबीबी में कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं मतलब वो गलत टॉपिक के आ गए थे, ठीक है। वो आज आर्किमिडीज के बाद बन जाएंगे, आज पढ़ेंगे ना, आज बन जाएंगे सवाल। चलिए बताइए, बताओ बताओ बताओ। हम्म
तो इतना मुश्किल नहीं था पर इंटरेस्टिंग सवाल था। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग था नहीं था ये सवाल? अब समझ में आ गया तो कितना शॉर्ट में हो गया। लास्ट क्लास में इसको करने में कितना टाइम लगा था, याद आया? ठीक है, ऑलराइट, फटाफट देख लो बेटा, नोट कर लिया। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है बेटा, नहीं बनाता तो कोई बात नहीं, समझ में गलती बेटा उसने लेवल आपका, आपने वाटर से लेवल निकाला, क्योंकि अपन वही निकाल सकते हैं अपना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से, पर इसने इनिशियल यहां से लेवल पूछा था। तो ये जो डिफरेंस आया ये पूरा एक्स, इस लेवल से कुछ एक्स नीचे गया तो एक्स ऊपर उठा होगा, तो ये टोटल 2x, अपना ये 2x हाइट निकल गया, ये 2 सेंटीमीटर, तो एक एक्स आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब ये सवाल इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई बेटा? ऑल राइट, टडन टडन टडन, आराम से देखो बेटा चीजें। ठीक है, अच्छा देखो, अरे बेटा डीपीपी नहीं बनी कितनी बार लिखोगे यार? 50% से बन गया था, ये तो बहुत अच्छी बात है। 50 से अभी समझ में किस किस को आया बताओ? लास्ट क्लास क्या है बेटा? लास्ट क्लास जैसे कोई है जिसने लास्ट क्लास में देखी थी? हाँ हाँ बेटा मैं कर दूंगा, कल ही कर, मतलब कल सैटरडे ना, सैटरडे को बना दूंगा, संडे को बना दूंगा, संडे को टाइम मिल जाएगा, मैं पूरे फ्लूइड के पहले बना दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड्स के पहले फ्लूइड्स के आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा डाटा ज्यादा लगेगा आप लोगों का, और ड्राइव लिंक सॉलिड्स और फ्लूइड्स में थोड़ा ड्राइव का वो आपको समझ, ड्राइव लिंक दे दूंगा मैं आपको बना के, ऐप में टाइम लगता है बेटा, इधर इसकी दिक्कत नहीं होगी। फिर समझो बेटा ध्यान से, कहाँ अटक रहे हो बताओ? चलो अगर अटक रहे हो तो बताओ कहाँ अटक रहे हो। अब ये अपन सॉर्ट कर देते हैं इसको। स्टेप 1 तो क्लियर हो गई, ये तो अपन ने कल भी किया था, यहां तक क्लियर है बेटा। ये स्टेप नंबर 2 है, 1 में कोई तो नहीं अटका हुआ है सर, ये कैसे निकाला? कल के लेक्चर देखा था ना बेटा कंटिन्यूएशन में, नहीं तो उसके बाद अभी समझ में आएगा 2 मिनट में, सिंपल है, तब मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर से बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, डन, ऑल राइट, आराम से देखो, आराम से देखो बेटा, आराम से देखो बेटा। मेरे को संडे के अलावा और किसी दिन टाइम नहीं मिलता कुछ भी बनाने का, बाकी दिन तो क्लासेस रहती है ना, संडे को ही मिल पाता है, संडे को मिल जाएगी आपको चीजें। ठीक है, चलिए जरा देखें, 84% को अभी बन गया। जिनको नहीं बना समझो कहाँ अटक रहे हो, स्टेप 1 में या 2 में अटक रहे हो। 1 में अटक रहे हो तो बेटा लास्ट क्लास देख लो एक बार, लास्ट क्लास से अपन ने ये करा था सवाल, फर्स्ट सवाल ये था लास्ट क्लास का, यूट्यूब, और अपन ने मैनोमीटर, और अपन ने वो क्या बोलते हैं बैरोमीटर और सरसोमीटर सबकी बात करी थी। वहां से निकल कर आता है कि प्रेशर सेम फ्लूइड में सेम होता है, तो इधर से प्रेशर P0 प्लस H ρg आएगा, वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, P0 कट जाएगा, G कट जाएगा, इसलिए H1 ρ1 बराबर H2 ρ2। पूरा डेरिवेशन क्या था इसका याद करो। तो इसकी हाइट, इस अपन पानी से हाइट निकाल सकते हैं, इनिशियल से हाइट निकालना नहीं आता अपने को डायरेक्ट। तो समझो बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखो समझो, एक बार फिर समझा लो, देखो समझो। अगर लेट से, समझ समझ समझ, सिंपल सी बात है बेटा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। मैंने बोला ऐसा लेवल है, ऐसा कुछ भी व्हाइट ना डाल रखा है मैंने, नॉट डिफिकल्ट। अब देख बेटा ध्यान से, कि ये इतना आपको समझ में आता है, समझो कि अगर ये इधर नीचे x जाएगा तो कॉमन सेंस है इधर ऊपर भी x उठना चाहिए। ऐसा क्यों होगा बताओ, सोच के बताओ, ऐसा क्यों होगा? वाई दिस, कि भैया अगर इधर से x नीचे गया तो उधर से x उठना चाहिए। ऐसा बताओ क्यों होगा, इतना सोच के बता दो मुझे, बताओ, सोचो सोचो सोचो। आसान है बिल्कुल, मुश्किल नहीं है। वे इक्विलिब्रियम नहीं आंसर होगा बेटा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। यहाँ इक्विलिब्रियम थोड़ी ना है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम थोड़ी ना कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ कम करोगे तो इधर बढ़ेगा ना पानी, सिंपल सी बात है। इधर से दबाओगे तो इधर से उठेगा, ऐसा नहीं है दबाओ के पानी दब जाएगा बेटा, हर चीज थोड़ी ना दब सकती है, समझ रहे हो बेटा? स्पंज थोड़ी ना है, आप इधर से दबाओगे इधर उठेगा, वॉल्यूम, क्योंकि क्या है रहेगा बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, ये सिंपल समझ में आई बच्चों बात ये। अब यहां तक आपने पानी वानी कुछ भर दिया होगा, जो भी भरा आपकी मर्जी, जो भी भरा पानी वानी जो भी भर रखा हो आपने, आप सिंपली अब ये, एक सेकेंड, तो देखो ध्यान से, ऐसे आपने यहां पानी भर दिया, देखो ध्यान से देखो बेटा, आप डायरेक्ट
पानी और इसकी हाइट बता सकते हो कितनी डिफरेंस है? यहां से हाइट में अगर देखें ऊपर, इसकी जो हाइट है ये राइज हुई है। क्या मैं देख के विद डायग्राम कॉमन सेंस बता सकता हूं बेटा कि ये जो हाइट h है, इधर भी ये x है, ये भी x है, तो मैं क्या h को 2x रख सकता हूं बेटा? ये मेरी 2 सेंटीमीटर निकल कर आई थी सवाल में, तो x 1 आ जाएगा। तो सवाल बहुत टफ नहीं होते बेटा, कंसेप्ट थोड़े से आने चाहिए आपको। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट आ गए सवाल बन जाएंगे। सवाल टफ नहीं है, कंसेप्ट है बेटा। क्या ये आप समझ सकते हो? बेसिक बेसिक बात है। चलो अभी इस बार आया बेटा समझ में, बहुत बेसिक सी चीज है बेटा। ये आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिख लो, चैलेंज क्वेश्चन था, एकदम थोड़ा सा हटके था सवाल था। ठीक है, जनरली क्या करते हैं, यहीं से पानी के लेवल से हाइट पूछ लेते, कर लेते, सब कर लेते, तो ये बता देते हैं अपन चीजें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है ना, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, कीड़े सवाल होते, तो जब ये दिमाग को अटका देते हैं, तो इसलिए ये आपको अलग से करवा दिया था। ठीक है, और होमवर्क भी देता करने के लिए। अच्छा बेटा, बात समझ में आई? आप में से कोई आगरा वागरा में रहता है क्या? चलो बहुत बढ़िया, ये आप समझ जाते हो, अच्छी बात है। अब लास्ट क्लास में अपन ने बॉयंसी की बात करी थी, मैंने आपको वेट के बारे में कुछ बताया था कि लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो नीचे वेट लगता है mg। वेट के और बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम v दे रखा है तो वेट लगेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v सिग्मा जी। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऐसे दे रखा है सिलेंडर के फॉर्म में, एरिया दे दिया है और लेंथ दे दिया है, अरे एरिया दे दिया और लेंथ दे दिया सिलेंडर की, तो क्या लग जाएगा आपका? सिंपल से फॉर्मूला बताइए भैया, क्या फॉर्मूला लग जाएगा? वॉल्यूम की जगह आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ, रो जी, सिग्मा जी। अगर ये आपको पूरा स्फीयर दे दिया तो, और रेडियस दे दिया, तो 4πr³ सिग्मा जी। दिस आर ऑल वेट, अपने लास्ट क्लास से पढ़ा था भैया, याद आ रहा है या भूल गए? ऑलराइट, मैं आगरा आ रहा था 1 दिसंबर को, शायद 90% तो कंफर्म ही, बता दूंगा बाकी तुम्हें। तो चलो देखो बेटा, वेट क्या होता है? mg या v सिग्मा जी, या एरिया इंटू लेंथ इंटू सिग्मा जी, या फिर वॉल्यूम 4/3πr³ सिग्मा जी। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती है, कुछ भी टफ वगैरह इसमें नहीं होता है, इजी है। याद करो, ये पढ़ा था अपन ने, ये सिंपल कंसेप्ट है भैया। ये आपका पूरा आर्किमिडीज का कंसेप्ट यहीं से उठेगा, अच्छे सवाल बनेंगे, उड़ जाओगे नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। अब सिंपल सी बात है बेटा, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस और सिंपल सिंपल बातों पर। ध्यान से देखो, अगली चीज देखें। अरे देखो, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो। बोनस क्वेश्चन अभी करवा देते हैं आपको, बोनस क्वेश्चन। सिग्मा डेंसिटी दे रखी है बेटा। जनरली इस चैप्टर में सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा से और पानी की या फ्लूइड की डेंसिटी रो से देते हैं। बात करते हैं बेटा। अब मैंने बोला, समझो, वाटर डिस्प्लेस क्या होगा, या वॉल्यूम। लेट्स से मैंने बोला, देखो पानी है, पानी की डेंसिटी क्या है? रो। तो इसका पानी का वेट कितना होगा बताओ? पानी का वॉल्यूम रो है, mg तो क्या ही लगाओगे, m ने ही नहीं रखा। पानी का वॉल्यूम क्या, पानी का वेट क्या लिखाओगे? v इंटू डेंसिटी इंटू जी, वी रो जी। पानी का वजन क्या होगा? वी रो जी होगा। चलो, अगर सिंपल सी बात है, सेम चीज है, कुछ अलग अलग चीज की बात नहीं कर रहे। तो पानी का वजन देते हैं वी रो जी से, समझो। सॉलिड जिसकी डेंसिटी सिग्मा लेते हैं उसका वजन देते हैं वी सिग्मा जी से। मैं कुछ भी इधर उधर की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बेसिक पे खेल रहे हैं बेटा। अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ आपको वेट ही बता रहा हूं। ठीक है, अब आर्किमिडीज ने एक टर्म दी थी, बोला था वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। टर्म थी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बताओ याद आया ये टर्म? अरे लास्ट क्लास बेटा एक बार देख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो ये इसने बोली थी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। मतलब क्या
किसी को पानी में डालने में कितना पानी डिस्प्लेस होता है। जैसे लेट से मैंने बोला, मैंने पानी का लेवल कुछ था होगा, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, इसमें मैंने क्या करा, कुछ V वॉल्यूम का डाल दिया, कुछ V वॉल्यूम का डाल दिया। देखो तो पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। बताओ ये वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए V। बोलोगे दिखा नहीं, ए है V, या आपका बोनस है अभी के लिए, बताइए करके। B है 2V, C है नहीं 2, हाँ सॉरी एग्जैक्ट थोड़ी ना बोल पाओगे, मोर देन V, अगला है लेस देन V। समय शुरू होता है अब। बताइए बच्चों, आपने इसको डाला V को, तो पानी ऊपर आएगा, पानी में कुछ भी डालोगे पानी का लेवल ऊपर आ जाता है बेटा। तो ये पानी में ऊपर डालने पर लेवल ऊपर आया, समझो ध्यान से समझो बेटा। तो ये वॉल्यूम V पानी ऊपर आएगा, इसे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इतना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हो गया, इतना ऊपर आया, मतलब जगह से हटा दिया उनको, जितना जगह से हटाओगे इतना गंदी बात है बेटा। तो अगेन V वॉल्यूम डाला है तो V वॉल्यूम ही बाहर डिस्प्लेस होगा, सेम कॉमन सेंस है बेटा। भाई पानी में तो जितना वॉल्यूम डालेगा इतना वॉल्यूम उसका हट, एक समझ 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 सिंपल सी बात है बेटा। जैसे वॉल्यूम जगह फिक्स है, अगर ने कोई ने इतना वॉल्यूम V डाला तो इतना वॉल्यूम V जो पानी का था, उस हिस्से का जो पानी था V जो था, उसकी जगह छिन गई, उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो बेचारा ऊपर चला गया। जितना वॉल्यूम तू डालेगा इतनी जगह की नहीं, इतने लोग बेघर होंगे, समझो ना बेटा। अगर तुमने बोला कि मैंने 8 घर तोड़ के बिल्डिंग बना दी, तो तूने 8 घरों की जगह ले ली, तो 8 घरों की जगह ले ली तो 8 घर के लोग डिस्प्लेस हुए। डिस्प्लेस भाई जितना तू, तेरी बिल्डिंग को 8 घर चाहिए, तू 8 को डिस्प्लेस कर देगा, समझ रहे बात को? ऐसे काम होता है बेटा। बेटा नोट क्लास में करा देता है, आप चाहो तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना अभी आप फिर बाद में डाउट पूछोगे कि सर नहीं आया, तो एक बार नोट कर लीजिए चीजें वापस से। सब आज के क्लास में यूज होने वाले कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा मैं एक साथ। अपना सिस्टम सिंपल है, अपन पहले सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं एक क्लास में, जो बेसिक चैप्टर के पहले के ही कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, समझ रहे बात को? वाटर डिस्प्लेस की बात करिए, सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है बेटा, आराम से देखो बेटा, समझो। कोई अगर आपके घर पे कब्जा कर लेगा, लेट से आके 15 लोगों ने कब्जा कर लिया, 15 घर पे कब्जा हो गया, तो 15 घर के लोग डिस्प्लेस हुए ना, ज्यादा कम थोड़ी, वॉल्यूम तो सेम है, घर सेम है, ठीक है। चलिए अगली चीज देखें बेटा, साथ में नोट करते जाओ बेटा, अलग से टाइम नहीं देंगे। अब मैंने बोला ये जो है लेट से ऐसा नहीं, यहां पे कुछ वॉल्यूम पानी पड़ा हुआ था, फिर से देखो इसमें मैंने क्या करा, डुबा दिया किसी को, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ पानी का, या इतना डिस्प्लेस हुआ, ऊपर का वॉल्यूम V1, अंदर का वॉल्यूम V2, पानी में डुबो दिया ना मैंने बेटा। तो अब बताओ मुझे इसमें वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ए वाटर का V1 प्लस V2, B V1 C V2, D मोर देन V1 बट लेस देन V2। बताइए, उसका आंसर तो ए था, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए सोच के, लास्ट क्लास के साथ बोनस चल रही है चीजें, लास्ट क्लास में पढ़ी होती तो भी मजा आया था।
पर सर हम तो सर पढ़ते कहाँ हैं, पढ़ो, ध्यान दे देखो बेटा। आराम से देख के बताइए, सोच के बताइए। वेरी गुड। जितना पानी में सबमर्ज रहेगा जितना ही डिस्प्लेस होगा। भैया तूने ये V1 ने तो कब्जा करा ही नहीं ना घर पे आके, कब्जा करा V2 ने। V2 घुसा पानी में कब्जा करने, V1 ने थोड़ी ना कब्जा करा। अरे बोलो भाई, समझ में आई हो जो बात है? तो हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ऑफ, स्टार लगा के लिख लो बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड होता है। बात समझ में आई बेटा? इसका आंसर आएगा सी, V2। देखिए इस बार और सेम परसेंट लोगों ने, जिसने लास्ट में गलती करी थी इसमें भी गलती करी। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जितना तुम डिस्प्लेस करोगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं समझना, बिल्कुल इजी समझना है बेटा। जितना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस करोगे, जितना पानी का वॉल्यूम क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे, जितना तुम सॉलिड सबमर्ज्ड होगा, जितना घर सबमर्ज हुआ तो पानी में जगह जाके ऑक्यूपाई कर ली तुमने, इतने लोगों को बेघर कर दिया, इतने लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो तुमने जितना पानी में उंगली डुबाई, जितना तुमने उंगली डुबाई, तुम्हारे पूरे हाथ के बराबर तो थोड़ी ना डिस्प्लेस हो जाएगा। तुम्हें मैंने एक एक्सपेरिमेंट बोला था, तुम मम्मी पापा जिस बिस्तर पे सोते हैं बढ़िया से मस्त वाला जो अच्छा बेड है, जैसे अम्मी पापा सोते हैं, घर का सबसे बड़ा बेड जो आपका ड्रेसिंग रूम वगैरह में है, उससे बड़ा बाल्टी भर के टब लेकर जाओ बेटा, और उसमें क्या करो, एक बार हल्का सा हाथ डाल के देखो कितना डिस्प्लेस होता है। फिर पूरा खुद से चाप से कूद जाओ उस पानी के टब में, देखो कितना डिस्प्लेस होता है। तुम देखो कि जितना तुम ज्यादा पानी में जा रहे हो, जितना तुम समर्ज हो रहे हो, इतना पानी डिस्प्लेस होगा बेटा। सिंपल सी बात है, टफ नहीं है कुछ भी समझना। एक बार समझ में आ जाए तो समझ में आता है। हाँ सर, जो ऊपर है उससे क्या लेना देना भैया, ठीक है? बात समझ में आई बेटा? तो जहां पर तो अम्मी पापा जिस बिस्तर में सोते हैं वहां बड़ा बस बाल्टी का टब लेकर जाइए, पानी का फुल ऊपर तक भरकर, और उसमें जाकर ये करके देखिए, आपको लाइफ में कभी ना भूलोगे। और आके अम्मी पापा को भी हमेशा याद रहेगा कि यार सर ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स पढ़ता है बेटा, ठीक है? बात समझ में आ गई बेटा? बेटा मैं बहुत बेटर हूं। सुबह आज पता नहीं क्या हो गया था यार, सुबह जो हालत खराब हुई थी मेरी बताऊंगा कब। देखो अभी ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड बराबर होता है। चलिए अब चालू करेंगे, बेसिक बेसिक बातें हो गई। यहां तक जो था कॉमन सेंस। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बात चालू करते हैं आर के भैया के। आर के भैया बोलकर गए थे भैया कि यार उससे पहले बात करें बॉयंसी, नोट करिएगा भैया, बॉयंसी या इसी को अपन अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या होता है ये? फोर्स एक्टिंग अपवर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट या सबमर्ज्ड in a fluid. Force acting upward when an object is submerged in fluid. इसे बोलते हैं बॉयंसी या अपथ्रस्ट का फोर्स बेटा। और ये आपने सबने नोटिस करा होगा, आप कभी कभी तालाब में, नाले में, नदी में, स्विमिंग पूल में तैरने गए हैं। कहां तैरने जाते हैं आप? स्विमिंग पूल में कभी तैरने गए, या समुद्र में, या कभी नदी में, या लेक वेक में, कुएं में, या तालाब में, या नाले में, कहीं भी कभी आपने जाके डुबकी मारी हो या तैरने गए हो, तो आपको हल्का हल्का लगता है पानी में जाके? ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा वजन कम हो गया? क्या कभी ये नोटिस करा है आपने कभी? इनफैक्ट आप चाहो तो ये भी करके देख सकते हो, मेरा भरोसा ना हो तो देखो, समझो एक आप लोग 20 किलो का डंबल लो, 20 किलो दम लगा गया, जाओ जाके नदी में ले जाओ,
अब नदी में चले गए तुम, ठीक है, या घर के नाले में चले गए, जहां तुम्हें जाना है, तुम्हारा नाले में कंफर्टेबल हो तो नाले में देखो भैया, नाले में देखो, तो नाले में गए, नाले में अब ऐसे करके तुम उसी डंबल को ऐसे उठाओगे, तुमको आसानी से उठ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? उसका वेट कम हो चुका है क्या? हाँ कम हो गया, अपेरेंटली कम हो गया बेटा। हाँ बेटा, बड़े नाले में जहां पर देखो, अरे कभी बैट बॉल है, क्रिकेट, बैट बॉल क्या बोलो, गुल्ली, क्रिकेट खेला, क्रिकेट बॉल कभी नाले में गई है तुम्हारी? क्रिकेट खेलते खेलते कैसे बच तुमने मारा, टक बॉल गई नाले में, अब जो मारता है वही निकालने जाता है, रूल पता होगा तो देखा होगा, अब नाले के पानी में बॉल तैरने लग जाती है, सर क्यों? बॉयंसी, डूब जानी चाहिए थी ना, नहीं लगती तो बॉयंसी तो लगेगी, तो बॉयंसी लगेगी तो नाले, जो अपने नाले के अंदर है वो प्लास्टिक की बॉल तैरेगी। ये तो नोटिस करा होगा, तुम नाले में नहीं नहाते होगे, मान लिया तुम, ठीक है, अमीर लोग हो, पर बॉल्स तो गई है नाली में, हाँ नोटिस तो किया है तुमने ये चीज, आई नाइस नाइस नाइस। तो वो लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंसी। कितना लगता है ये आर की भैया बता के गए थे। तो आर के भैया ने बोला था अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट कितना लगता है बेटा? इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, तुमने जितना पानी को डिस्प्लेस करा इतना अपथ्रस्ट लगे। अपथ्रस्ट लगता है, बॉयंसी लगता है। कितना लगता है? आर की भैया बता के गए थे, आर की ने बोला भैया देखो यार, जितना तेरा वॉल्यूम पानी में डालेगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा पानी का, उसके वजन के बराबर फोर्स लगेगा भैया। तो लेट्स से दो केसेस ले। केस 1, फुल्ली सबमर्ज्ड, फुल्ली सबमर्ज्ड, और केस 2 लेंगे पार्शियली सबमर्ज्ड। नोट करना बेटा, चलिए केस 1 फुल्ली सबमर्ज्ड, केस 2 है पार्शियली सबमर्ज्ड। देखिए ध्यान से क्या होगा बेटा, इसमें पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, इसमें क्या है बेटा, पूरा नहीं सबमर्ज्ड है। V1 और V2, V2 हमेशा सबमर्ज वाला ले लेता हूं मैं स्टैंडर्ड चीजें बनाता हूं ताकि आपको आगे याद रखने में भी इजी हो, और जब भी मैं बात करूं मेरे को समझाने में भी इजी हो, ठीक है। तो हमेशा अपन V1 ऊपर रखेंगे, V2 नीचे रखेंगे। बताइए, दोनों केस में सिंपल सी बात देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात देखते हैं। इसमें तो वॉल्यूम V है इसका, बताइए वाटर सबमर्ज क्या होगा, दो वाटर डिस्प्लेस क्या होगा दोनों केस में, बताइए बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आई लव दिस मैन, थैंक यू सौम्या बेटा, पर आप इधर पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, मेरे से प्यार कोई नहीं मिलेगा, मैं बड़ा बेकार इंसान हूं। प्यार करना है, जब बड़े हो जाओ आपकी उम्र के लड़कों से करो। टीचर पे क्रश आता होगा, वो नेचुरल चीजें बहुत लोगों को आता है, आने दो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ये चीजें नहीं है, ठीक है। बुड्ढों पे ना मरो बेटा, ठीक है। अभी आपकी उम्र भी नहीं है, बहुत छोटे हो आप, बड़े हो जाओ फिर आगे की बात करो, तब जाकर, तब मेरे से बात मत करो, तब बात करना इन सब चीजों की। जब आपकी कॉलेज वॉलेज में आ जाओ उस टाइम पे बातें होती है, तब समझ भी आता है। अभी उम्र छोटी है आपकी, ठीक है। ये अमेरिका नहीं, यहाँ भारत है बेटा, है ना, ये अभी छोटी उम्र है आप लोगों की। बताइए क्या सबमर्ज्ड है वॉल्यूम? V और V2, सिंपल सी बात है, बहुत सही बात है। यहां पे वॉल्यूम सबमर्ज्ड है V, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, चलिए देखिए ध्यान से बेटा बात, इसमें V है, इसमें V2 है बेटा, समझो बहुत सिंपल सी बात है। अगेन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना डाला इतना ही होता है भैया, सिंपल सी बात है ये तो,
इसका वेट कितना होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, बताइए क्या वजन होगा इसका जो डिस्प्लेस हो गया पानी, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले सिखाए थे, बताइए क्या होगा वजन, जो पानी डिस्प्लेस हो गया इसका वजन कितना होगा, बताइए भैया। अभी थोड़ी देर पहले सिखाए थे। यहां पे देखो, पानी अगर वी है तो वेट क्या होता है, वी रोजी होता है, रोजी डेंसिटी रो है पानी की, ठीक है, पानी की डेंसिटी रो है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा, बताइए कितना डिस्प्लेस होगा, दोनों में बताना है, वी रो जी, बहुत सही। इसमें कितना होगा, वी टू रो जी, बहुत सही। अच्छा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा बेटा, वी सिग्मा जी होता है, इसमें बताइए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, चार ऑप्शन है एबीसीडी, V1 सिग्मा जी, V2 सिग्मा जी, या फिर V1 रो जी, V2 रो जी, और ई ऑप्शन ले लो नन, ठीक है, चार पांच ऑप्शन दे दिए, चलो बताइए। V1 सिग्मा जी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, V2 सिग्मा जी, V1 रो जी, V2 रो जी, या नन, बताइए क्या होगा, सोच के बताइए। और यहाँ सब गलती कर देंगे, 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 यहाँ सब गलती कर देंगे। सब सही चल रहा था सर, यहाँ गलती कैसे हो गई हमसे, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप लोगों यहाँ पे मेरे जाल में फंस गए हो, मैंने एक जाल डाला था, तुम उसमें फंस चुके हो, ध्यान से देखो बेटा, मैंने फेंका जाल, फंस गए अर्जुना के बच्चे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से बेटा, चलिए देखिए, आंसर इसका ई है। आप बच्चे बच्चे कैसे हो गया ये बेटा, सब गलत था बेटा, इसका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेट में थोड़ी ना अलग अलग होगा, टोटल वॉल्यूम आएगा ऑब्जेक्ट का, V1 प्लस V2 का सिग्मा जी होगा, टोटल वॉल्यूम सिग्मा जी होगा इसका, तो ये सारा गेम तुम फंस गए हो इसके अंदर भैया, ध्यान से समझ में आई बच्चों बातें, V1 प्लस V2 होगा, क्योंकि अरे इसके वजन में थोड़ी ना, वजन तो mg लगेगा नीचे हमेशा, वेट ऑब्जेक्ट का ही पूछा है, डिस्प्लेस पानी का थोड़ी ना पूछा, ऑब्जेक्ट का वेट तो हमेशा यही लगेगा। अरे बोलो बात समझ में आई, ये समझ में आया पूरा गेम बेटा, बताइए। तो अब आप तैयार, ये कंसेप्ट है सारे बॉयंसी के, तो पहले अपन ने पढ़ा जो आपको पता होना चाहिए था, कॉमन सेंस है, फिर ये पूरा कंसेप्ट बॉयंसी का, आप इन दोनों कंसेप्ट की मदद से अपन इतने फॉर्मूला निकाल सकते इसकी कोई हद ही नहीं होती बेटा। ये कंसेप्ट समझ में आया पूरा, यही है कंसेप्ट पूरे जो आज क्लास में आज बात होगी इस चीज की, सिंगल पेज पूरा कंसेप्ट एकदम खतरनाक तरीके से। अरे बात समझ में बेटा, क्लियर हुआ? कल भी इसकी बात करी थी, मैंने सोचा था कि सर आपने गलती कर दी होगी ना बेटा, अरे तो बोर्ड हैंग ना होना है, ठीक है, ये है कंसेप्ट आज का पूरा, अरे कंसेप्ट है ये, ठीक है, ये बात समझ में, ये है कंसेप्ट। बताइए भैया पूरा क्लियर हो गया, अच्छे से देखो, चलिए अब देखें आगे, अब फाइनली अपन तैयार है समझने के लिए क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो समझते हैं आर्की पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं।
कि आपका सिंपल सी बात है, अगेन वही दो केसेस हमेशा बनेंगे। फुल्ली सबमर्ज कोई चीज है, वॉल्यूम वी है, ये सिग्मा है, ये रो है, तो कितना वेट डिस्प्लेस होता है पानी का, वी रो जी, ये लग जाएगा ऊपर, और भैया का वेट वी सिग्मा जी लग जाएगा नीचे, ये होता है वेट, ये क्या होता है, बॉयंसी, एफ बी, फेसबुक नहीं, ये क्या होता है बेटा, समझो बहुत मुश्किल नहीं है, ये होता है बॉयंसी, ठीक है। नीचे लगेगा वेट, ऊपर लगेगा फोर्स ऑफ बॉयंसी, नीचे लगेगा वेट, ऊपर लगेगा बेटा बॉयंसी, नीचे लगेगा वेट, ऊपर लगेगा बॉयंसी। बॉयंसी किसके बराबर होता है बेटा, बॉयंसी बराबर होता है किसके, अपथ्रस्ट, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्या गेम समझ में आया पूरा, अरे बोलो भाई, बात समझ में आई, पूरा गेम समझ में आया कि बॉयंसी किसके बराबर है बेटा, तेरे पानी का जितना तूने डिस्प्लेस करा उतना होगा बॉयंसी बेटा। पहले बात समझ में आई छोरा छोरी, बोलो भैया, बॉयंसी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो सर समझ, सिंपल सी बात है बेटा, तू जिसके घर पे कब्जा करके बैठेगा वो तो तेरे को नफरत की नजर से ही देखेगा। तूने लेट से एक कोई जगह है वहां पे तूने बहुत मारा पीटी करी, कुछ करा और लोगों को वहां से भगा दिया, तूने वहां से आदमी को भगा दिया, तो वो आदमी तेरे से नफरत करेगा या तेरे को उल्टा धक्का मारेगा, भाग यहाँ से। कम्युनिटी पूरे बोलेगी निकालो यहाँ से, भाई कब्जा करके बैठा हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो वही सेम चीज हुई, तूने वी वॉल्यूम लाया, वी सिग्मा जी तेरा वेट नीचे लग गया, ठीक है। सारे कंसेप्ट मिलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। और तूने जिस जगह पे कब्जा करा वहां का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, वहां लोग डिस्प्लेस हो गए, तो उसका जो वेट है वी रो जी वो तेरे पे ऊपर लग गया। बिल्कुल बेसिक चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। अरे बोलो बात समझ में आई, इजी चीजें होती है। यह तो सिंपल है, टफ अभी आएगा जब ये आधा कब्जा हो जाएगा। बात होगी पार्शियली सबमर्ज की, ऊपर V1 नीचे V2, नीचे वेट तो वही लगेगा V1 प्लस V2 टोटल V सिग्मा जी। वजन में क्या कमी है, बॉयंसी, यहां पे फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा बताओ, बॉयंसी कब्जा V1 का हुआ, इनसे V2 का हुआ बेटा, तो V1 थोड़ी ना लगा, V1 के कारण कोई मतलब नहीं, सिर्फ V2 ने कब्जा करा, सिर्फ V2 का रोज ही ऊपर लगेगा। दैट्स इट, ये होते हैं सवाल। बोलो भैया समझ में आया पूरा, ये है कंसेप्ट, पूरा खत्म होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। इसी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ऊपर और नीचे के फोर्स लगाने आने चाहिए आपको। अब इसको mg भी रख सकते थे, ठीक है, नीचे वाले वेट को आप mg रख देते हैं, पर क्योंकि कैलकुलेशन इसमें वॉल्यूम में ज्यादा आती है तो वॉल्यूम में रख दिया। बात समझ में आया, पूरा यही है कंसेप्ट, यही है और कुछ भी नहीं है इस कंसेप्ट के अंदर। बहुत बढ़िया, अब ये क्लियर है बच्चों, बताओ बेटा पूरा कंसेप्ट समझ में आया। बहुत डिटेल में एक एक चीज को तराश तराश के पढ़ के अपन यहां पर लाए, एक पूरा घंटा लगाया करीब करीब इसमें। अब सवाल करेंगे, रेडी हो, अरे भैया रेडी हो, कल पूरा यहां तक हुआ था, बहुत आखिरी यहां बहुत डेप्थ में बता दिया बेटा, डाउट तो पीछे बेटा। अब इसके ऊपर सवाल चालू होंगे, तब तक डाउट देख लेते हैं बेटा। बेटा देखो फोर्स बॉयंसी, देखो समझो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ बॉयंसी मतलब क्या होता है, जितना पानी डिस्प्लेस करा उसका वेट। देखो तो इसमें V2 सबमर्ज हुआ तो डिस्प्लेस भी V2 हुआ, उसका वजन हो जाएगा V2 रो जी, ये ऊपर लग जाएगा, यही बॉयंसी होता है। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड का फोर्स ऊपर लग जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके अलग अलग टाइप स्टार्ट करते हैं, यहां से नया नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, टाइप 1। तो पहला पार्ट अपन ने कल खत्म करा था चैप्टर का, उसमें 7-8 टाइप थे, ठीक है। सेकंड अब यहां पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं टाइप 1। अब ये होगा आर्किमिडीज के ऊपर सारे सवाल, 3-4 टाइप के सवाल है आर्किमिडीज के ऊपर बेटा, रेडी हो। चलिए टाइप 1 सवाल आर्किमिडीज के ऊपर जो बनता है,
वो बनता है रेशो सबमर्ज का। टाइप 1 सवाल क्या बनता है बेटा? रेशो सबमर्ज का। बताइए कितना सबमर्ज होगा। जब पहला सवाल बनते हैं फ्लोट और सिंक। फ्लोट हुआ तो कितना रेशो सबमर्ज्ड है, और सिंक। देखिए बेटा सिंपल सी बात होती है, ध्यान से समझना बेटा। मुझे बताओ, बहुत सिंपल सी बात करता हूं मैं। अगर यहां पर डेंसिटी रो है और ये सिग्मा है, अगर ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की है, सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा है और पानी की डेंसिटी रो है, तो इसमें अगर सिग्मा ज्यादा है रो से, जैसे लोहे में होता है समझो, तो लेट से कि मैं आपको करके ही दिखा देते हैं। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जैसे ये पानी है, ठीक है, कोई लोहे का सामान है मेरे पास में, देखे 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 कुछ कील वील तो पड़ी होगी यार, एक सेकंड देखो। हाँ देखो, तो देखो ये झुमके हैं, बढ़िया सुंदर से झुमके हैं, ठीक है। तो जैसे झुमका लिया, झुमका दिख रहा है आपको? सबको नहीं दिख पा रहा होगा, थोड़ा पास में आ जाता हूँ मेरे को, एक सेकंड। ये इधर साइड करूँ चीजें, इधर कांच टूट गया था यार एक। देखो देखो ये झुमका दिखा आपको, सिंपल सा झुमका है। इसको पानी में गिराऊंगा मैं, तो बताओ फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? हाँ कॉइन वॉइन नहीं है मेरे पास, सिंक होगा या फ्लोट करेगा? सिंपल सा कंसेप्ट बताओ, बताइए। ये झुमका गिरा रे पानी के ग्लास में, गिराए, क्या होगा बताओ? सिंक होगा फ्लोट होगा? झुमका गिरा रे पानी के ग्लास में, बताइए बताइए बताइए। और ये हो गया सिंक, ये सिंक हो गया। देखो नीचे आ गया, क्यों नीचे आया? ठीक है, ये नीचे क्यों आया बताइए? ये नीचे क्यों आया बताओ, सोच के बताओ। क्योंकि डेंसिटी ज्यादा थी इसकी, तो दिस विल सिंक, टिंग 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 टिंग, सिंक कर जाएगा। सिंपल सी बात होती है बेटा, सिंक। अगला केस देखें, बराबर है दोनों के दोनों, तो बराबर है मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर अटका रह गया, जस्ट यहीं पर आके अटक गया ये। इस केस में दोनों की डेंसिटी क्या हो गई? बराबर हो गई। और अगर रो ज्यादा है, तो अगर बाहर निकल मेरे घर से, कहीं से अटैक करेगा, कहीं से अटैक करेगा भैया, हट, पागल समझ रखा तूने? मेरे घर में घुसेगा, हट हट, फटाक से ऊपर लात मार के लगाएगा, थोड़ा सा डूब पाएगा बस। V1 V2 वाला केस हो जाएगा बेटा। क्या पहले तीनों चीज समझ में ही क्या होगा? जब ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? लोड करेगा, सिंपल सी बात है। अब जस्ट बराबर रह गया, तो जस्ट बराबर रह गया तो क्या हो जाएगा? जस्ट बराबर रह गया तो जस्ट सबमर्ज ही होगा, जस्ट सबमर्ज होने वाला केस, जस्ट सबमर्ज, जस्ट सबमर्ज, सबमर्ज, जस्ट सबमर्ज, सबमर्ज, जस्ट सबमर्ज ही हुआ इसमें तो, ठीक है। इसमें बताओ क्या होगा? ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, समझो। इस केस में क्या होगा? इस केस में रो ज्यादा है, दिल लात मार के भगा देगा। तो इस केस में पूछते हैं रेशो सबमर्ज, क्या रेशो आया? मुझे बताओ, मुझे बताओ कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात देखिए, टफ नहीं, इजी सोचते हैं। फ्लोट होगा इसमें, इसमें फ्लोट होगा, जस्ट फ्लोट, इसमें फ्लोट का केस है, वेरी गुड। अब पूछते हैं रेशो बताओ कितना सबमर्ज हुआ। शांति से नहीं बैठते बनता, तो बताइए नीचे कितना फोर्स लगा होगा बेटा? वेट लगा होगा, V1 प्लस V2 सिग्मा जी। ऊपर लगा होगा कितना? V2 रो जी। ये तो लिखने की आदत ही डाल लो, हर सवाल में लिखेंगे अपन। चलिए इसमें ही अब बात करेंगे रेशो सबमर्ज की, ठीक है, कितना हुआ सबमर्ज।
तो पहले तो सबमर्ज का फ्लोट करेगा तब रेशो कितना सबमर्ज हुआ इसकी बात करते हैं बेटा। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो बेटा। हाउ यू कैलकुलेट, इसको ऊपर नीचे बैलेंस कर लो, करे बैलेंस। देखो V2 रो जी बराबर V1 प्लस V2 सिग्मा जी, जी जी काटू, V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में रो। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, मतलब V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो, या फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग 1 माइनस सिग्मा बाय रो। सिंपल सिंपल बात है, टफ नहीं होता बेटा चीजें, समझो बेटा। तो सिंपल सिंपल बात है, अगेन वेरी इजी। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज कितना है बेटा, और फ्रैक्शन जो फ्लोट कर रहा है वो कितना है, 1 में से माइनस कर दिया। बड़ा इजी सवाल होता है, मुश्किल नहीं होता बेटा। आराम से देखो, इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा। ये पहले टाइप के न्यूमेरिकल है जो इस चैप्टर में बनते हैं। कितना फ्रैक्शन सबमर्ज हुआ, कितना फ्रैक्शन बाहर है। अरे बोलो भैया क्लियर है। फिर से देखो कैसे करा बेटा अपन ने। ये दो फोर्सेस समझ में आए, हाँ तरह से। नीचे तो वजन लग रहा है, वेट लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, बॉयंसी लग रहा है। तो तैर रहा है, रुका हुआ तैर रहा है, तो वजन और बॉयंसी बराबर होगा। फिर से देखो बेटा, फिर से देखो। अरे बेटा तुमने केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, किसी तुम सुधांशु सर ने पढ़ाया ना, कॉल करके पूछो उनसे, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। जब एक सारे फ्रैक्शन का मिला के सम 1 होता है ना, तो एक का होता है तो दूसरे का 1 माइनस से नहीं निकाल सकते। तुम्हें मैंने बोला ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर है, ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिक्सचर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है 0.3, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना होगा। ये आता ही नहीं आता निकालना, तुमको पढ़ाया नहीं पढ़ाया कि इसका सर कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कॉमन सेंस से करना सीखा नहीं सीखा तुमने केमिस्ट्री में, सीखा है। कॉल करके बेइज्जत कर दूंगा तुमको, फोन करूंगा, बोलूंगा सर को, सर ये नहीं, बच्चे बोल रहे नहीं पढ़ाया। पढ़ा है, कहां है इसका आंसर। सर ये तो सर 0.7, हट यहां क्या तेरे को। फ्रैक्शन मतलब होता है 1 में से, टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, जैसे टोटल परसेंटेज 100 होता है। तो एक का फ्रैक्शन आ गया, ये सर कैसे, अरे V2 मतलब ये, अब फ्रैक्शन मतलब कुछ भी अपॉन में टोटल ही होता है ना, तो V2 के सबमर्ज्ड अपॉन में टोटल का आएगा, सिग्मा बाय रो आया। तो जो बचा हुआ हिस्से का फ्रैक्शन है 1 में से माइनस करके निकाल दिया मैंने। अभी नहीं आया समझ में, हद होती भैया। टा 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 टा, बोलो भैया। बंदरों समझते नहीं हो बेसिक बेसिक कंसेप्ट को, जरा देखें। बोलो भैया अभी समझ में आया ये, बोलो यस या नो, ये क्लियर हुआ है कैसे आता है यहां से यहां। और बोलो भैया क्या ये फ्रैक्शन आता है या मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी फिर से। बेसिक फ्रैक्शन का कंसेप्ट ही यही होता है बेटा, ठीक है। आज बेटा जरा ऐसा भी होता है, अरे सर झुमका किसका था, अरे मैं तुम्हें सब समझा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कि बेटा ये झुमके से देखो कैसे डेंसिटी समझना है, कर रहे सब समझ रहे। सवाल है झुमका किसे, तुम तुम्हारे काम से काम रखिए ना, बकवास सवाल करवा दो भैया। मैंने बोला तुमको मैं कॉस प्लेयर हूं, मैं सब करता हूं, मेरे पास सब कपड़े होते लड़के लड़कियों के घर में, सब होता है मेरे पास में। भैया देखिए ध्यान से, बात समझ में आई। देखो ध्यान से बेटा, सिंपल रूल ऑफ फ्रैक्शन होता है। जैसे मैंने बोला मेरे पास 3 बॉल्स हैं रेड कलर की, कहा है सर मेरे को सब आता है पर मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। देखो भैया 3 बॉलें हैं रेड कलर की मेरे पास है, और 2 बॉल है येलो कलर की। तो बताओ जाए मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ रेड क्या है,
3 अपॉन में टोटल। फ्रैक्शन ऑफ येलो क्या है? 2 अपॉन में टोटल। दोनों को जोड़ो भैया, कितना आ रहा है? 0.6 0.4। जोड़ो दोनों को जरा। कितना आ रहा है? 0.6 प्लस 0.4 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना भैया। तो किसी भी फ्रैक्शन का संबंध होता है तो हर बार डेरिवेशन नहीं करना बेटा। आपने निकाल लिया एक का, दो ही चीज है, दोनों को जोड़ के बनाना चाहिए, तो 1 में से माइनस कर दिया इसको। उफ, अभी भैया आया फ्रैक्शन कैसे 1 माइनस होता है, या अभी भी नहीं आया? हे राम, कभी कभी मुझे लगता है मैं कौन सी क्लास को पढ़ा रहा हूं। आराम से देखो बेटा, भागा दौड़े की जरूरत नहीं है, बॉयंसी ही पढ़ना है अपने को, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत आएगी आगे सवाल में। ठीक है, ठीक है, समझ में बच्चों बात? सिंपल कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन होता है कि एक का आयत दूसरे का 1 माइनस कर दोगे, नहीं तो फिर मुझे डिराइव करना पड़ेगा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम फ्लोटिंग v1 अपॉन में v1 प्लस v2। तो v1 को फिर रखूंगा v1 प्लस v2 माइनस v2। उस तरीके से पूरा पॉकेट में क्यों इतना हेक्टिक करे अपन चीजें। इट्स अननेसेसरी डेरिवेशन जो करने की जरूरत नहीं है। चलो देख लूँ, एक बार और देख लेता हूँ, मेरे को उम्मीद है आ गया होगा। 92 पर भी क्लियर हुआ है लोगों को। बाकी बच्चों थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा सीख लोगे तो मजा आ जाएगा बेसिक मैथ के। बोलो बस बेसिक मैथ सीख लो बेटा, फिजिक्स तो मैं गजब फाड़ करवा दूंगा, सब फोड़ोगे तुम। टाइप 1 समझ में आया बेटा, बात सिंपल सी बात है। अब जैसे इसका एक सिंपल सी बात मैंने बोला डेंसिटी ऑफ आइस होती है लेट्स से 0.9। इसका मतलब क्या है? समझो समझो समझो। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1। तो रेशो क्या आ गया बेटा? सिग्मा और रो का क्या रेशो आ गया? 0.9 था, आ गया भैया। भैया 9/10 बोल लू, मतलब ये कि जब पानी में जाएगी बर्फ तो ये किसका रेशो आता है बेटा? वॉल्यूम सबमर्ज। या V2। तो उसका 9 हिस्से जमीन में होंगे 10 में से। तो अगर बाहर का वॉल्यूम V है तो अंदर का 9 गुना होगा 9V। तो तुम्हें आइसबर्ग में दिखता है ऊपर V, बेटा अंदर होगा 9V। तुम्हें लगेगा V पर अंदर 9V है। बात समझ? तुम्हें आइसबर्ग बाहर से जैसे टाइटेनिक वाले लोग होंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ा था, उन्होंने देखा होगा है आइसबर्ग है, बोला है तो फिर शिव से जो है शिव के बराबर का ही है, इसको तो मैं फोड़ देगा। अरे आइसबर्ग आज मैं तेरे को छीड़ के फाड़ के अलग कर देगा, मैं हुआ टाइटेनिक महान शिप हूं मैं, फोड़ देगा। आइसबर्ग ने बोला बेटा तुझे वी दिख रहा है, 9 वी तुझे दिख नहीं रहा, टोटल में 10 वी हूं, तुझे जो दिख रहा है वो सच नहीं है। या उसने वी का 9 वी नहीं दिखाया, तो फिर वी और नोवी ने मिलकर जो टाइटेनिक को मारा, टाइटेनिक आज तक समुद्र में डूबा हुआ है। कितने साल हो गए, समझ रहे बात को? अरे बात समझ में आई बेटा, इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, समझ में आई बच्चों? टाइटेनिक डूब गया क्योंकि आर्किमिडीज नहीं आता था उसको, काश पढ़ लिया होता। सेम तुम भी कभी शिप पे जाओ, डुबाना नहीं है तो आर्किमिडीज पढ़ लो बेटा, तुम्हें दिखेगा ऊपर छोटा सा है, अंदर वो गहराई है। इंसान और आइसबर्ग एक समान होते हैं, बाहर से हल्के दिखते हैं, गहराई सब में बहुत होती है। ध्यान से देखिए बेटा चीज को। अरे बोला यूरेका करते नहीं रहना यहां पे। बात समझ में आई? पक्का बताइए। वॉल्यूम सबमर्ज कैसे पता पड़ेगा? ये रेशियो से पता पड़ा ना बेटा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज निकलता है हमेशा डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन लिक्विड से। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज देखो 9/10 है, समझो, मतलब 9 अगर टोटल 10 हिस्से हैं तो 9 नीचे है 1 ऊपर है। डायरेक्ट अब आप ये सवाल कर सकते हो चीजों को लेकर, ठीक है? अरे बात समझ में आई भैया? क्लियर है? यूरेका तेरा शिप पानी में डूबा। अब कुछ सवाल ये बेसिक पे बात कर रहे हैं बेटा, बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अगर आइस मेल्ट कर जाती है
तो सारी आइस मेल्ट कर जाएगी, देयर इज नो चेंज इन वाटर लेवल, नो चेंज इन वाटर लेवल। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आइस की डेंसिटी भी तो कम होती है। आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब वो मेल्ट होकर पानी बन जाएगी तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इतना सारा पूरा का पूरा ये पूरा वॉल्यूम इस अंदर वाले वॉल्यूम में फिट हो जाता है एग्जैक्ट। इसलिए जब आइस मेल्ट होगी तो अलग से, तभी तो आप सोचो ये बात, आपने कभी देखा होगा जो ड्रिंक विंक करते हैं अपना कोको कोला फेंटा, मैं से फ्रूटी ड्रिंक करता हूं, तो जब तब लोग दोस्त जाते हैं तो देखा है वो ग्लास में इतना सा पानी इतनी सारी बर्फ डाल देते हैं, देखा है आपने? पता है। और कई बार ऐसा लगता है कि ऊपर तक पानी भरा उसमें बर्फ डाल दी, तो बर्फ पिघल कर, समझो बर्फ पिघल कर तो क्या होना चाहिए था, अगर ऊपर तक भरा पड़ा एक बर्फ है, बस समझो आप, समझो ऊपर तक पानी भरा है उसमें एक बर्फ है, ठीक है। अब बर्फ पिघल कर वो पानी ढुलता नहीं है, लेकिन ढुलेगा नहीं। क्यों ऐसा? देखो पहले पूरी बर्फ बर्फ डालते फिर ऊपर तक भर देते ना, देखा ही नहीं देखा आपने? वाइट वो करते ना, वो क्या बोलते हैं उनको, उसमें से यूं धाम टक 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 टुक टिक 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 करते हैं और झाक 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 करते हैं, फिर बर्फ 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 डाल दी, बर्फ डाल दी, बर्फ डाल दी, बर्फ, और फिर उस बर्फ डालने का ऊपर तक ग्लास भर गया, ऊपर तक पूरा ग्लास, यहां तक ऊपर तक भर देते हैं। बर्फ डालने का ऊपर तक ग्लास भर दिया पूरा का पूरा। अब ऊपर तक पूरा ग्लास भर दिया है बर्फ डालने के बाद में, बर्फ पिघलेगी तो पानी बाहर नहीं गिरता है, क्योंकि जो बर्फ पिघल रही है वो सारी पिघल कर इतने से एरिया में आ जाती, फिट हो जाती है, तो वाटर लेवल नहीं बढ़ता। बड़ा अच्छा सवाल है ये, देखो ध्यान से। अरे बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? सर आपको कैसे पता ऐसा करते? बेटा यूट्यूब पे देखा था। अरे बात समझ में आई बेटा? करते ना फ्रूटी, पहले यूं करते फिर ऐसे फ्रूटी भरते थे पूरे ऊपर तक, भर दी ऊपर तक पूरी फ्रूटी, फिर उसमें बर्फ डालती फ्रूटी, वैसे पहले बर्फ डालते फिर फ्रूटी भरते ऊपर तक, टॉप तक भर दी फ्रूटी। अब वो बर्फ पिघलेगी तो फ्रूटी जो है वो बाहर नहीं गिरेगी, या पानी बाहर नहीं गिरता। तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं, इस चीज को डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है, इजी सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? थोड़ा बाहर आता नहीं आता बेटा, बाहर नहीं आता। वो अगर आता होगा तो फिर वो प्योर वाटर नहीं है, कुछ और है, तो चीज अलग हो सकती है, ठीक है? बात समझ में आई? बच्चों नहीं समझ में आया तो पूछो क्या समझ नहीं आया, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। लेट्स डू दिस थिंग परफेक्टली, क्योंकि यही है पूरा, आर्किमिडीज ही खत्म हो जाता है, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने। बताइए बताइए भैया। क्रिस सर यू लुक मोर मैस्कुलिन इन बियर्ड, तो कटवा लेता हूँ, दिखना ही नहीं, क्यों दिखूं मैं मैस्कुलिन? दिखकर क्या फायदा, होना चाहिए, दिखने से क्या होता है? पढ़ाई करो। बताइए 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 बताइए, बताओ 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 बताओ। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे रिपीट क्या होता है बे? रिपीट क्या? रिपीट व्हाट? रिपीट व्हाट? रिपीट, रिपीट का डिटेल तो बताओ, रिपीट क्या कर? रिपीट, रिपीट स्पैमर लिखते हैं भैया, आई नो दिस, अच्छे से मुझे पता है, स्पैमर लिखते हैं रिपीट। जो जेन्युइन बच्चा है उसको बताते सर ये रिपीट करना है। 9वीं कैसे आया बेटा? देखो समझो, बताता हूं तुमको। मैंने बोला तुम्हारे घर में 100 रुपए, 100 रुपए आए, बचपन से तुम ये करते आ रहे हो, देखो तुम हो बड़ी, अब तुम्हारे घर में 100 रुपए आए, ठीक है? घर में एक भाई रहता है, एक बहन रहती है, भाई बहन, ठीक है? बहन ने बोला, भाई बहन ने बोला कि तेरे को अगर एक्स मिलेंगे तो मेरे को 9x मिलने चाहिए रुपए। समझो, सिंपल सी बात है। 100 रुपए आए, फ्रैक्शन ऑफ बहन दिया है मैंने 9/10, या 0.9 बोलो या 9/10 बोलो, मतलब ये 10, अगर 10 रुपए आते तो 9 बहन को मिलते। बताओ 100 रुपए बहन को कितने मिलेंगे और भाई को कितने मिलेंगे? बताइए बताइए बच्चों, बताइए जल्दी बताइए। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, तो सिंपल सी चीज है, बताओ 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 बताओ। भाई को मिलते तो भी बहन मार के ले लेती है, कभी राखी पे ले लेती है, कभी भाई दूज पे ले लेती है। पैसे तो बहन को ही मिलते हैं हमेशा ज्यादा,
बताइए बच्चों, 90। बहुत सही। कैसे कर दिया तूने ये? हाउ वाई कैसे बता दिया? तो ये तेरे को आ रहा है, तो वहीं पर जब मैंने बोला टोटल वॉल्यूम, टोटल मतलब इसको भी इसको 9 भी मिले जो कि 0.9, तब तेरे को समझ नहीं आ रहा। सेम तो है, सेम तो है। मैंने टोटल माना होगा 10वीं वॉल्यूम है भैया, मेरी इच्छा। कंपेरिजन ही तो करना है सर। ये सब हाँ सर, 10वीं टोटल वॉल्यूम मान लिया मैंने। अभी अभी आ गया, आइज वाला नहीं आया, तभी आया समझ में। ठीक है, बर्फ पिघलने वाला समझ नहीं आया तो वो समझाता हूं बेटा, देखो ध्यान से देख बेटा, समझ। ये आइस है ऐसी, ये पानी का लेवल है, देखो अभी ये आइस है, देखो ध्यान से देखो बेटा, एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ना है। बहुत बार 25 बार तो नहीं बता पाऊंगा मैं चीजें, इस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब ये पिघलने मेल्ट हो जाती है, लेट्स से, देखो समझो, अब बर्फ जब मेल्ट होती है तो ऑनेस्ट में तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? बर्फ पिघलती है तो अपन ने कल पढ़ा था वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, बर्फ पिघलेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये जो पिघल गई ये हो गई मेल्ट, ये हो गई मेल्ट। कि मेल्ट हो गई, मेल्ट होके इतने वॉल्यूम में फंस गई। मेल्ट होने में बर्फ का वॉल्यूम भी तो कम होता है, ये मेल्ट हो गई। अब वापस इस मेल्ट होके आई तो यहीं पर ही, ओ तो सेम वॉल्यूम में फंस जाएगी जो थी। इसके लिए लेवल राइज ही नहीं करना पड़ा अपने को, समझ रहे हो कि मेल्ट होके वॉल्यूम कम हो गया, उस कम वॉल्यूम में आके फंस गया। देयरफॉर नो इंक्रीज इन वाटर लेवल जब आइस मेल्ट। बेटा प्योर वाटर की बातें हो रही है, अब तुम नमक वमक डाल दोगे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी बताओ, क्लियर हुआ बच्चों बात? दोनों चीजें सिंपल है, मुश्किल नहीं है, पर समझ लो बेटा अच्छे से चीजें। चलिए अब थोड़ा पैटर्न देखते हैं, पैटर्न से थोड़ी स्पीड बढ़ेगी सवाल करने की। अपन एक समझो, एक सिंपल रेशियो को एक डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मैंने बोला सिग्मा बाय रो रेशियो दे रखा है 0.5। इसको देख के आप क्या बता पाओगे? डायरेक्ट देख के बताओ, क्या बता सकते हो इसको देखकर? आप इसको देख के बोल सकते हो कि ये आधा, ये सबमर्ज का रेशियो होता है ना, वॉल्यूम सबमर्ज का, तो आधा सबमर्ज है, मतलब ऊपर भी वी है नीचे भी वी है। ठीक है, सिग्मा बाय रो 0.1 है। इसका मतलब क्या बता सकता है कोई? 1/10 बोल लो। तो जो सबमर्ज्ड है वो बहुत कम सबमर्ज्ड है, एक हिस्सा सबमर्ज्ड है, 10 में से एक है तो 9 ऊपर होगा हवा में। सिग्मा बाय रो मैंने बोला 0.2 है, 2/10। बताओ बेटा कितना सबमर्ज्ड होगा इसमें, पानी के अंदर? अगर 10 में से 2 हिस्से नीचे होंगे तो ऊपर कितना होगा, 8v ही बचेगा। मतलब इतना तो कॉमन सेंस लगा दो बेटा, 10 हिस्से में से 2 नीचे तो 8 ऊपर होंगे। ठीक है बेटा, मैंने बोला सिग्मा बाय जो रो है वो दे दिया आपको 0.8, मतलब 8/10। तो मतलब 8 हिस्सा नीचे, ऊपर कितना हिस्सा होगा बताइए? ABCD V 2V 5V 10V। बहुत बढ़िया, बताइए, चालू करते हैं। ये डायरेक्ट करने के सवाल होते हैं बेटा, बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है इन सवालों की। एक बार एक कंसेप्ट समझ में आ जाए आपको तो आप झटाक से सवाल कर दोगे, बहुत इजी है। सर सर वी क्यों लिखा? अरे बेटा ये देखो 5/10 है, तो मतलब 5v रेशो से ही तो मतलब है, तुम वी लिख लो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है बच्चों, बात यस, दिस इज ऑल फॉर स्पीडिंग अप द कैलकुलेशंस।
ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, 2v आ जाएगा, डायरेक्ट है। समझ में आई बात? इजी सवाल। ओह, तो आंसर इसका होगा बी। देखें, ये तो सही कर दिया तुमने, है यहां सही हो गया तुमसे, ठीक है। सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है। अब सिंपल सी बात है बेटा, अपथ्रस्ट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, अपथ्रस्ट से डिपेंड करता है बेटा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, किस पे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो पानी में डूबा है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। याद रखना दोनों अलग अलग है, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का सबमर्ज और डेंसिटी फ्लूइड की। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट ना ही करता, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी नहीं करता, किस पे करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इजी है बेटा, बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, आराम से सवाल हो जाते। चलिए, अब जो अपन ने पढ़ा इसी को मैं प्रिंटेड थियरी दे देता हूं आपको, फिर अपन सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है बात? ये लाइन समझ नहीं है, देखो, अपथ्रस्ट या बॉयंसी का फॉर्मूला वी रो जी होता है। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। ठीक है, देखो अब आपको थियरी की लाइन समझ नहीं आती, पर सर वी रो जी तो हमको पता है, अपन सिंपल टर्म से बोले V2 रो जी। V2 क्या था, पानी में जो डूबा हुआ ऑब्जेक्ट था, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड था। हाँ सर, अब समझ में आ गया, सेम चीज होती है बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द थियरी, buoyancy. If a body is partially or wholly immersed in a fluid, it experiences an upward force due to the fluid surrounding it. ठीक है भाई, the phenomenon of force exerted by fluid, आसपास के फ्लूइड के कारण जो उस पे लगा बॉडी पे, is called buoyancy, and force is called buoyant force और upthrust. ठीक है, apparent weight of body reduces, वजन कम हो जाता है पानी में। सारे पॉइंट ऑलरेडी लिख चुके हो। अब बॉडी एक्सपीरियंस buoyant force whether it floats or sink, दोनों में लगता है। ठीक है, क्लियर बात। ये आप क्लास के बाद चाहो तो नोट करना, लास्ट क्लास में दे दिए थे मैंने। आर्किमिडीज ने बताया कितना लगता है ये। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अपवर्ड बॉयंट फोर्स कितना लगेगा बेटा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो अपन बोलते हैं V2 रो जी, इतना लगता है बॉयंसी, या अब थ्रस्ट बोल लो। ठीक है, अब प्रिंसिपल समझ सकते हो कि भैया कौन सी चीज तैरती है, कौन सी चीज अपन गिर जाती है, सब बता सकते हैं अपन। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी सब बकवास बात है, आपके काम का स्टेटमेंट ये है। अब थ्रस्ट ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डेंसिटी किसकी, और शेप ऑफ द बॉडी, ओनली डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। कैसे भी शेप का हो, सिर्फ वॉल्यूम मैटर करता है। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, वॉल्यूम पे। बहुत बेसिक चीज है। सिर्फ ये लास्ट स्टेटमेंट आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी का बेटा ये सब बेटा तुम लोग है ना, एक तो इसलिए फिर तुम लोगों को पता है जल्दी, जैसे अभी जल्दी, अभी देखो अभी 10 मिनट तुम छुट्टी छुट्टी करना चालू कर दोगे, फिर मैं टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आधा पढ़ाऊंगा, आधा छोड़ूंगा, अगले क्लास में करते हैं। अगले क्लास में फिर पूरा पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि तुम रिवाइज नहीं करके आते हो बिल्कुल भी। थोड़ा बेटा सुनो, ए मूर्ख छवि सुधार, ए स्टूडेंट पढ़ने का तरीका सुधार बेटा, तेरा तरीका है बेकार।
तो आधा पढ़ता है और फिर वो भूल जाता है, अगले दिन रिवाइज करे बिना आ जाता है। एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट का जो तुम्हें ब्रेक मिलता है उसमें नोट्स खोल के देख लिया करो लास्ट क्लास में जो हुए थे बेटा, तो तुम्हें चीजें समझ में आएगी, कनेक्शन बनेगा, बिल्ड होगी चीजें। और स्पेसिफिकली ये चैप्टर में जिनमें कोई कनेक्टिविटी चीजें नहीं होती, तो हर बार वापस से पढ़ाने में आप 1 घंटा आज अपना सिर्फ वापस से रिवाइज करने में लगा जो कल अपन ने पढ़ा था आखिरी में। मोमेंटम बनते बनते टाइम लगता है क्लास का। फिजिक्स की क्लास क्या होता है, आप स्टार्ट करते हो तो आप स्लो चलती है हमेशा, 15-20 मिनट आधा घंटे तो मोमेंटम बनने में लगता है कि हाँ अब थोड़ी स्पीड आई, समझ में आ रहा है। वो उतनी देर में तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा लेवल खत्म हो जाता है। सर जाओ ना टैलेंट, बेटा इतना टैलेंट है नहीं ना मुझ में, फिजिक्स पढ़ाकर क्या उखाड़ लूंगा मैं, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। तो थोड़ा सा दिमाग यहां लगाओ बेटा, तुम जो गलतियां कर रहे हो, एक गलती के कारण तुम्हें जो सजाएं मिलेगी वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में मिलेगी। तुम्हें बता दिया मैंने बेटा, जब ड्रॉप ईयर लगता है बड़ा बुरा लगता है। सवाल आपके लिए सिंपल सा है, बताइए। स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड, 90 ले लो, जाओ। स्प्रिंग बैलेंस ए रीड्स 2 kg विद अ ब्लॉक एम सस्पेंडेड। मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा हूं, सोचिए और करके बताइए, आराम से देखिए बेटा। स्प्रिंग बैलेंस ए है, रीड करता है 2 kg विद अ ब्लॉक एम सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ठीक है बच्चों, सिंपल है बात, बोल दो, ध्यान से देखो बेटा। क्लियर, इजी। स्प्रिंग बैलेंस ए रीड 2 kg विद अ ब्लॉक एम सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ठीक है भैया, 2 किलो सस्पेंड कर रखा है। अब बैलेंस बी रीड्स 5 kg व्हेन बीकर was filled, liquid is put on it। मतलब ऐसे ए लटका हुआ था, इसमें रीडिंग 2 किलो दिखा रहा था। यहां पे ये बी है, बी आप तपेली में इसमें दूध वूध भर दिया होगा कुछ, ये 5 किलो दिखा रहा था। ठीक है, सवाल ये स्प्रिंग बैलेंस ए रीड 2 kg विद अ ब्लॉक एम सस्पेंडेड फ्रॉम इट, पहला स्टेटमेंट है। अब बैलेंस बी जैसे नीचे है, रीड्स 5 kg व्हेन अ बीकर विद लिक्विड इज पुट ऑन द पेन। मतलब वही तपेली में दूध डाल के रख दिया ऊपर आपने, बीकर विद लिक्विड रखा है इसके ऊपर, पेन ऑफ द बैलेंस। ठीक है भैया, 2 आर बैलेंसेज आर नाउ सो अरेंज, ऐसे जमा दिए कि हैंगिंग मास इज इन इनसाइड द लिक्विड। तो इसको उठा के इसमें डुबो दिए, इसको उठा के इसमें डुबो दिए, दूध में डुबो दिए। अब बताइए इस केस में क्या होगा। प्योर कंसेप्ट का सवाल है बेटा, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बताइए। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है कि यहां तो बॉयंसी आ गई, तो बॉयंसी के कारण इसके ऊपर जो टेंशन होगी वो कम हो जाएगी। अभी इस केस में क्या था, ऊपर पूरी टेंशन और वेट बराबर थे, अब बॉयंसी से वेट थोड़ा कम हो गया पेरेंट भाई का, है ना। तो बॉयंसी से क्या हो गया, वेट कम हो गया, तो भैया कम तो हुआ है वेट, तो इसमें जो रीडिंग होगी वो ए में क्या आ जाएगी, <2। पर तपेली में कुछ गया तो तपेली का वजन तो बढ़ा ना, कुछ भी डालोगे तपेली में वजन तो बढ़ेगा, तो नीचे वाले की रीडिंग क्या हो जाएगी, बी की <5। ये सवाल का जवाब आपके मम्मी पापा भी दे सकते हैं। अगर अंकल आंटी कॉमन सेंस का सवाल है तो आप भी बता दोगे भाई तपेले में कुछ भी, तपेले में तुम बिस्किट डालोगे तो तपेले का वजन तो बैलेंस का वजन बढ़ेगा ही ना। ये सब तुम्हें पता ही नहीं था ये बात, बेसिकली तपेले में दूध की तपेली, उसमें कुछ डाल दोगे वजन बढ़ेगा। मम्मी बता देंगे ये चीज, तुम नहीं बता पा रहे ये चीज, मम्मी से हो जाएगा ये वाला सवाल। जिन्होंने जीवन में कभी फिजिक्स ना पढ़ा उनसे सवाल हो जाएगा। भैया रोड पे चलते हुए बबलू से पूछ लो, जाओ रोड पे चलते हुए आदमी से पूछो, बताओ ये सवाल करके दिखाई, वो कर देगा ये सवाल, पर तुमसे नहीं बन रहा, तुमसे नहीं बनेगा। रोड चलते आदमी से जिसे जीवन में फिजिक्स नहीं पढ़ा उसको बोल दूंगा भैया ये तपेली है, ये पानी है। भाई सिंपल सी बात है, ये पानी है, अभी कुछ वजन इसका 5 किलो आएगा, पानी में मैं कुछ भी डालेगा, पेन डाल दिया, वजन 5 किलो से बढ़ेगा ही ना, कुछ भी डालूंगा, कॉमन सेंस लगा, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है।
इसमें कुछ मुश्किल है। अब पर ऊपर से कोई चीज डालूंगा, मेरे को तो क्योंकि मेरे जो वजन अब पानी ने ले लिया ना वो थोड़ा सा, तो मुझे ये पेन हल्का लगने लगेगा, तो जो मेरे हाथ पे वजन है वो तो कम होगा ना, जो हाथ पे फोर्स लग रहा है, जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है बेटा। तो ए में कम होगी, बी में बढ़ेगी। कोई है ऐसा ऑप्शन? थर्ड है, देखो, ए विल रेजिडेंट 2 kg, बी विल मोर देन 5 kg। देखो कितने लोगों ने गलत करा, देख रहे हो आप। अब ये सवाल में फिजिक्स लगाने बैठ जाते हो, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज का ही है, लैंग्वेज का ही गेम है पूरा। नीट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। तभी तो एक एक लाइन अंडरलाइन कर करके अपने समझा, डिटेल में समझो। आप एक सा सवाल पढ़ोगे, सवाल देखकर हालत खराब हो जाएगी, ऑप्शन तुक्का मार दोगे। एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस पढ़ो, एक एक वर्ड का मतलब समझो, उसका डायग्राम बनाओ, तब जाकर तुम्हें सवाल समझ में आएंगे। अभी तुम इंग्लिश का तो पहला बैरियर होता है सवाल में बेटा, नीट में फर्स्ट बैरियर इज इंग्लिश। इंग्लिश फोड़ क्लियर हुआ तो सवाल समझ में ही नहीं आएगा ना, इंग्लिश नहीं है तो। लैंग्वेज इज द फर्स्ट बैरियर फॉर क्लियरिंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। नीट नहीं, दुनिया के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यही बात है, ठीक है, कि तुम लैंग्वेज, बच्चे के चंगुल में फंसता है, नीट की तैयारी करता है, फिर नीट नहीं निकलती, बोलता गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा, वो नहीं निकलती। भैया आया समझ में? बताओ। सबकी सबकी तैयारी करते बस खुद पे काम नहीं भाई, अंग्रेज लैंग्वेज में काम कर। लैंग्वेज पहली चीज ही होती है, ठीक है। रिपीट कर दिया बेटा कई बार, सवाल की लैंग्वेज देखो। अगर ये समझ में आ जाता है बेटा, मेरे को बता, इतना सा सवाल बता, ये तेरी ये बॉल 10 किलो की है, तूने इसको पानी में डाल दिया, तो अब तेरे जो 10 किलो की है, इसको तूने पानी में डाल दिया, ऊपर से लटकी हुई थी 10 किलो की, तो अब तेरे को, तेरे लिए उठाना आसान होगा ना, तेरे पे जो वजन होगा, अब तेरे को उसकी टेंशन 10 न्यूटन आ रही थी, चलो जाओ, 10 किलो का वजन लग रहा था। अब तेरे को टेंशन ज्यादा आएगी कम आएगी? तेरे को कम आएगी, लेस देन 10 आएगी। ये समझ में आता है सर मेरे को, बहुत सही। अगर सिर्फ ये पानी है, नीचे मशीन है, वजन है इसका, मशीन लगी हुई है, इसमें वजन आ रहा है 20 किलो। अब पानी में तूने कुछ भी पत्थर वत्थर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वजन जो होगा मोर देन 10 किलो होगा ना। अरे ये नहीं आया क्या? बताओ कि ये तू समझ में आता है भाई? बात है ऊपर से नाप रहे हो, नीचे से नाप रहे हो, और किसके ऊपर फोर्स नाप रहे हो? क्लियर है सबको? तो ये कौन स्पैम कर रहा है? क्लियर ही नहीं, मैं तुमको फोकट में डांट दिया, सॉरी। मुझे लगा क्या बकवास हरकत है। तो ये बताइए करके भैया, बताओ। 3 है, रो 1 रो 2 रो 3 रो, नहीं रो लिखे हुए हैं। अब सवाल अपने आप पढ़ो, मैं लैंग्वेज में कुछ नहीं समझा रहा हूं, मैं सब कुछ आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं। स्पून फीडिंग बंद है, करिए आराम से, फिर समझेंगे आराम से। आलोक को ना बोला कोई पाकिस्तान ड्रामा देखता है बेटा, मैंने को पता भी नहीं क्या होता है ये चीज। पाकिस्तान में अब कौन सा ड्रामा चालू हो गया? इलेक्शन इलेक्शन है क्या? आई हैव नो आइडिया, मैं बिल्कुल अपडेटेड नहीं हूं। सही बात है, मोर देन 20 साल। बताइए भैया। आराम से बताइए, देखते हैं। जार इज फिल्ड विथ 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड। तो भैया डेंसिटी रो 1 रो 2 है, इसकी रो 1 है, इसकी रो 2 है। अरे भाई इसके पानी आ गया, बोर्ड खराब हो जाता है। इसकी डेंसिटी रो 1 और रो 2 है भैया, ठीक है। सॉलिड बॉल मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो 3 डुबा दी, तो रो 3 इसमें तो डूब गई रो 1 में, इससे तो ज्यादा ही होगी तभी डूबी है। अरे हल्का होता तो ऊपर रह जाता ना, डूब गया। पर रो 2 में नहीं डूब पाया, रो 2 में ऊपर ही अटका रह गया, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा डेंस नहीं है। समझ में आ गई बात? व्हाट इज बॉयंसी? ओ माय गॉड, गजब बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो क्या होगा आंसर?
सबसे बड़ा तो रो टू ही होगा, नीचे ही है वैसे भी। फिर रो थ्री छोटा है, डूब नहीं पाया, पर रो वन में तो डूब गया, तो उल्टा लिख दिया। रो टू फिर रो वन फिर रो थ्री, नहीं उल्टा कर रहा हूं कुछ मैं। सबसे ज्यादा है रो टू, हाँ, फिर है रो थ्री फिर रो वन, सही, सेकंड सही है। दो भैया डी लगा दिया, सबसे ज्यादा रो टू फिर रो थ्री। हाँ मतलब आप लोगों ने सही करा, आई एम सॉरी, मेरे को क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आया, सॉरी। सही है ये, यहाँ भी सही लिखा है, सबसे ज्यादा रो टू है फिर रो थ्री है, माई मिस्टेक, रो थ्री है फिर रो वन होगा, मेरी गलती हो गई, सॉरी। साइन गलत देख लिया, ठीक है। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया, क्लियर है बात है ये, कुछ बात समझ में आई, इजी है, रैंक गई, सॉरी। अभी एक दो सवाल में बराबर हो जाएगी वो तो, जो उसको नहीं आया आगे के भी नहीं कर पाएगा। रेशियो समझ ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा, बताइए सवाल का जवाब दीजिए। अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विथ 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। अगेन इंग्लिश में ध्यान दें सवाल की। तो एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसका वॉल्यूम सबमर्ज V2 बाय V1 प्लस V2, जो होता है सिग्मा बाय रो, वो है 2/3, ठीक है। ब्लॉक फ्लोट्स इन ऑयल, ये वाटर का है, ये वाटर में, इसी को मैं डाल दूंगा तेल में। तो अगेन देखें, द ब्लॉक फ्लोट्स इन ऑयल विद 0.9 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज। तो जब इसको डाला किसमें, तेल में डाल दिया, गया ब्लॉक तेल में, तो V1 अपॉन सॉरी V2 अपॉन में V1 प्लस V2 आ जाएगा 9, 0.9 या 9/10, जो अगेन सिग्मा बाय इसका रो डैश बोल लू तेल का। फाइंड डेंसिटी ऑफ वुड एंड ऑयल, देखे जरा, सिग्मा पूछा डेंसिटी ऑफ वुड, A B C D, 1, 0.3, 0.5, 0.6 ग्राम पर ml। बताइए, सवाल का एक एक लाइन पढ़ी, उसको एक एक जगह से करा। आप प्रीवियस बेटा गलत कर दिया था मैंने, आखिरी में सही कर दिया, बहुत लोगों का गलती हो गई होगी उसमें। बताइए, भाई साहब जो गजब, बहुत बढ़िया डाउट आया सर। रो तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है, तो टोटल वॉल्यूम के बराबर कैसे हुआ बेटा? टाड़ा, आज ही पढ़ा 15 मिनट पहले, बहुत टाइम देके, पर मेरे को कुछ याद नहीं। देख ध्यान से अंदर, क्या आएगा आंसर? 0.6। कैसे सर, कैसे? पानी की डेंसिटी होती है 1, 2/3, सिग्मा आ गया 2/3, 0.666666666666। भाई बात समझ में आई? डायरेक्ट ही सवाल है आपके लिए। सर ये 1 कैसे पानी की डेंसिटी, बताइए। ये मैंने 1 क्यों रख दिया, बता सकते हैं कोई 1 क्यों रखा यहां? बताओ 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 बताओ, ये 1 कैसे रख दिया? मन से मान लूं क्या 1?
क्यों आया यह 1? क्योंकि पानी की डेंसिटी होती है 1, ठीक है, ग्राम पर एमएल में। चलो देखिए यहां बताइए अब कैसे सॉल्व करोगे। 9/10 बराबर सिग्मा आ चुका है तुम्हारा 2/3 रो डैश, रो डैश आ जाएगा कितना 2 इंटू 10/3 × 9 20/27 ग्राम पर एमएल में आ गई है। दैट्स हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस। सवाल टफ नहीं होते, सवाल तो इजी ही होते हैं बेटा। इजी है भैया बताइए, ये सवाल बहुत इजी सवाल होना चाहता है। बताओ बच्चों कहाँ अटक रहे हो, आराम से बताओ। क्वेश्चन समझ नहीं है बेटा कोई बात नहीं, लैंग्वेज पढ़ो एक बार फिर से। देखो मुश्किल नहीं है। देखो अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है वुड का, तैर फ्लोट इन वाटर, मतलब देखो एक से पढ़ो सवाल एक एक करके। फ्लोट इन वाटर, तैर रहा है पानी में, ठीक है। 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज, 2/3 वॉल्यूम 2/3 डूबा हुआ है। वॉल्यूम सबमर्ज का रेशियो अपन को V2/V1 + V2 का फॉर्मूला पता है, ये सिग्मा बाय रो होता है 2/3। तो सवाल इतना समझ में तुम्हें आना चाहिए पहले देखते से ही, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत कर ली है। अब द ब्लॉक फ्लोट्स इन ऑयल, आगे देखो डब्बे को ऑयल में तैरा दिया, 9/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम समझ होता है, वॉल्यूम समझ का फॉर्मूला 9/10, ये सिग्मा बाय इसकी डेंसिटी रो डैश होगा, ठीक है। सिग्मा रो, सिंग मारो नहीं सिग्मा रो, अरे बोलो भाई बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, इजी सी चीजें हैं। सिग्मा है ये रो डैश है, अगेन V2/V1 + V2 सबमर्ज 0.9, 9/10 सिग्मा बाय रो डैश, सिग्मा वहां से 2/3 निकल कर आया, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 पता है नहीं दे रखी होती है, तो वहां से सॉल्व करके निकाल के आंसर निकाला बेटा। इससे आसान का ही कर सकते हैं आदमी भाई। कहाँ अटक रहे हो बेटा सवाल, बेटा सर मुझसे नहीं हो पाती अंग्रेजी मान के बैठ जाओगे, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी बेटा, समझो तुम्हें एक एक वर्ड को पढ़ पढ़ के करना पड़ेगा। पानी की डेंसिटी 1000 ले ले kg मीटर क्यूब में, क्यों दे रखा है का क्या मतलब हो जाता है, ठीक है, क्यों दे रखा है क्या मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करो, एक एक वर्ड पढ़ो उसका डायग्राम, ये चैप्टर में डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना बेटा, ठीक है बेटा, एक एक जगह पे डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा आपको। डाउट देख लेता हूँ कहीं अटक रहे हो तो बताओ यार बेटा, मेरे को आपकी चिंता है बहुत ज्यादा। V2 के नीचे अपॉन में V1 + V2 क्यों बेटा, क्योंकि रेशियो ऑफ फ्रैक्शन होता है ना बेटा, अपॉन टोटल वॉल्यूम आता है बेटा। बेटा आदित्य जस्ट अभी जब ने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, चलो एक काम करो, इस फॉर्मूले को सब लोग अभी अभी आदित्य सुनो, अभी क्या अभी बेटा, ये फॉर्मूले को करीब करीब कहाँ गया ये, इसको लिखिए 10 बार। V2/V1 + V2 सिग्मा बाय रो, V2 ये क्या होता है बेटा, वॉल्यूम सबमर्ज, रेशियो सबमर्ज, चलिए सब लोग 10 बार कॉपी में लिखेंगे। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज मतलब V2/V1 + V2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम फ्लोटिंग मतलब V1/V1 + V2 होता है 1 - सिग्मा बाय रो। सब लोग कॉपी में लिखो अभी क्या भी इसको बैठ के, अभी क्या भी लिखो बेटा, अभी क्या भी लिखेंगे इसको, सब के सब अभी क्या भी लिखेंगे। बेटा पानी के 1000 दी तो 1000 ले ले, मैं 1 से कर रहा हूं, 1000 आखिरी में मल्टीप्लाई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। फर्स्ट लेक्चर बेटा मैं बोल बोल के रो रो के थक गया था, और मैंने बोला था ये गलती तुम करोगे, पानी की डेंसिटी 1 लेते हैं ग्राम पर एमएल में, 1000 लेते हैं किसमें kg/m³ में। 10 बार लिखो। देखिए जरा, a boat having a length of 3 meter and breadth 2 meter
is floating on a lake. Boat sinks by 1 centimeter when a man gets on it. Mass of the man is, बताइए भाई। देखो ऐसे बोट थी, ऐसे पड़ी हुई थी भाई पानी में। इसमें इसके डायमेंशन दे रखे हैं, इधर का एरिया दे रखा है आपको 3 मीटर और 2 मीटर। इसमें जैसे ही चढ़ा, अब बोट इज सिंक बाय 1 सेंटीमीटर मैन गेट्स ऑन, तो एक आदमी चला, इसका कुछ वेट लेके चढ़ा होगा, हल्का सा और सिंक हो गया, इसे 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो वेट बराबर सिंक बराबर जितना ऊपर अब थ्रस्ट लगा होगा, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, वेट बराबर वी रो जी बोल लो डायरेक्टली। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सवाल ये है, हाउ विल यू कैलकुलेट द वॉल्यूम। बहुत सिंपल सवाल है बेटा। वो तो पानी में तेरा जितना वजन होगा जितना पानी डूबेगा, जितना पानी में डूबेगा वी रो जी ऊपर लगेगा। कितना लगेगा वी रो जी, वजन के बराबर कितना लगेगा, बताइए फटाफट से कितना लगेगा। स्टार्ट द पोल, बताइए कितना होगा वी रो जी। वॉल्यूम कैसे निकाल लिया आपने, हाउ विल यू कैलकुलेट वॉल्यूम, बोलो भैया कैसे निकालेगा वॉल्यूम, कैसे। एरिया इंटू लेंथ, एरिया कैसे निकालेगा बेटा, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। एक दे रखी है कितनी 3, एक दे रखी है कितनी 2, हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ये 10 मीटर दिख रहा है दिखने में, 1 सेंटीमीटर, इतना भारी आदमी तो नहीं होगा, तो 1/100 इंटू डेंसिटी वाटर की कितनी है, नहीं दे रखी तो 1000 ले लो, तुम्हें ऐसा ही में लेना है तो। जी की वैल्यू 10 है। कितना हो जाएगा बेटा, तुमने ये पक्का कितना आ जाएगा भैया, हाई हाई, एक सेकंड रुको बेटा। अच्छा वेट है ना, वेट बराबर mg होता है, सॉरी वेट बराबर mg भी होता है, mg m इंटू 10, एक 10 से एक 10 और कट जाएगा, मास आ जाएगा 60 kg। बेटा याद रखो, नहीं गिवन है तो डेंसिटी ऑफ पानी को अपने आप 1 ले सकते हो ग्राम पर ml में, ऐसा यूनिट होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब में। दोनों में से कुछ भी ले सकते बेटा, और पहला लेक्चर देखकर आइए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है पहला वाला। ठीक है बेटा, बेसिक बेसिक चीजें। नहीं बेटा वी रो जी से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, जितना सिंक करिए जितना आप थ्रस्ट लगा, समझ, अभी ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन है ना बेटा, तुझे जो एक्स्ट्रा करा वही एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि बैलेंस इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, बस और कुछ नहीं हुआ है। बोलो भैया इसका आंसर क्या था, ए आएगा, और काफी लोगों ने सही कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा बॉयंसी समझ में आना चालू हुआ बेटा, कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक सवाल होते हैं। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज 981 kg पर मीटर क्यूब, देन बताओ क्या होगा, बेसिक सा सवाल, डायरेक्ट थियरी पे आया हुआ सवाल है, क्या होगा इसका आंसर, बताइए बच्चों, बताओ बताओ बताओ। बताइए भैया, बताओ बताओ। सिंक करेगा नहीं, पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1000 होती है kg पर मीटर क्यूब में। फ्लोट विथ सम पार्ट इमर्ज्ड, फ्लोट कंप्लीटली इमर्ज नहीं, सम पार्ट इमर्ज होगा,
कंप्लीटली आउट तो हो ही नहीं सकता दुनिया में कोई चीज। आंसर इसका 2 है। बहुत बढ़िया। अगला देखें, स्फीयर इज फ्लोटिंग इन वाटर विद 1/3 पार्ट आउटसाइड। सेम सवाल जो अभी किया था। स्फीयर है अगेन पानी में, क्या है इसका 1/3 पार्ट आउटसाइड है। सिग्मा बाय रो क्या है 1/3 है। देखो फिर वही सिंपल सवाल, स्फीयर तैर रहा है पानी में, 1/3 पार्ट आउटसाइड है। ठीक है। स्फीयर इज फ्लोटिंग इन अननोन, तेल वेल में डाल दी, फिर सरसों के तेल में डाल दिया स्फीयर को मैंने। 3/4 पार्ट इज आउटसाइड, सॉरी ये 2/3 आएगा ना, ये 2/3 है। क्यों बेटा, सिंपल सी बात है, ये आउटसाइड का रेशो दिया है, मुझे सबमर्ज का चाहिए होता है। अगर आउटसाइड, आपका जो आउटसाइड का रेशो है, ये इनसाइड का दिया है, आउटसाइड सबमर्ज दिया है या बाहर का दिया है, बताओ बेटा। आउटसाइड का है या इनसाइड का, जल्दी बताओ। रेशो बताओ, आउटसाइड का या इनसाइड का दिया है। मैंने बोला 1/3 बाहर है, तो अंदर कितना होगा 2/3। हमेशा सिग्मा बाय रो में क्या आता है, वॉल्यूम अंदर अपॉन में वॉल्यूम टोटल, या रेशो इनसाइड, कितना अंदर घुसा वो आएगा सिग्मा बाय रो। इसमें बताइए सिग्मा बाय रो डैश जो तेल का है कितना आएगा, इतना बताओ। बताओ बच्चों, आउटसाइड है ना बेटा, वेरी गुड। 1/3 आउटसाइड दे रखा है, अपने को इनसाइड वाला चाहिए होता है। इसमें बताओ सिग्मा बाय रो कितना आएगा, 3/4 लिख दूं या कुछ और लिखना है, बताओ। सर मेरे को फॉर्मूला बताया था सर आपने, 3/4 होता है। बंदर कहां हरकत कर रहा है, 3/4 इनसाइड थोड़ी ना दे रखा है, कहा दे रखा है आउटसाइड। तो ये इनसाइड कितना होगा 1/4। ठीक है। लिक्विड ऑफ डेंसिटी बताओ, पानी की 1 होती है, सिग्मा आ जाएगा 2/3 ग्राम पर ml। रख दो 2/3 रो डैश इज 1/4, रो डैश आ जाएगा 8/3 ग्राम पर ml। सिंपल सवाल था बेटा, अच्छा सवाल था, छटाक से सोल्व हो गया। बताइए बच्चों, बहुत सही, बहुतों ने गलत करा, मजा आया भाई, बात समझ में आई। चलिए बताइए, ऑब्जेक्ट डब्ल्यू का मैंने पानी में डुबो दिया, डेंसिटी रो है, सिग्मा की जगह रो दे दी बेटा इन्होंने। ठीक है। एपेरेंट वेट बताओ, चलो एपेरेंट वेट पूरा ही पढ़ लेते हैं। एपेरेंट वेट फटाफट देखिए भैया, आराम से देखो, चीजें मुश्किल नहीं है, इजी चीजें। देखो कैसे निकालोगे वेट अपेरेंट, सिंपल सी बात है, वेट क्या होगा नेट फोर्स, नीचे कितना लगता है v सिग्मा जी, ऊपर कितना लगेगा v रो जी। तो वेट अपेरेंट कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वेट क्या होता था v सिग्मा जी था, अपेरेंट में कितना कम हो जाएगा, कम हो गया। ये हो गया वेट अपेरेंट का फॉर्मूला। चलो बढ़िया है। एक काम करते हैं, v सिग्मा जी माइनस v रो जी, इसमें ऊपर नीचे सिग्मा मल्टीप्लाई कर देते हैं। काहे को बताता हूं।
वी सिग्मा जी तो डब्लू था ओरिजिनल वेट, माइनस वी सिग्मा और जी को लिख दो डब्लू, क्या बच जाएगा? रोबा सिग्मा बच जाएगा। वेट अपेरेंट क्या हो जाएगा? डब्लू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। दैट्स योर आंसर। वेट अपेरेंट क्या आ गया बेटा? डब्लू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। अगेन बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, अलग अलग अगले चैप्टरों में भी काम आएगा ये, अभी एसएचएम में भी बहुत काम आएगा ये बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिए चीजों। बच्चों जो ये बच्चे बोल रहे हैं छोड़ दो बेटा, बेटा मैं टॉपिक से पढ़ाता हूं, टाइम से नहीं, याद रखना हमेशा। तो अगर आपको लगता है छोड़ना है मैं छोड़ दूंगा, पर आगे के सवाल फिर खुद कर लेना, ठीक है। ऑयल की डेंसिटी को 3 से मल्टीप्लाई किया, एक सेकेंड रुको बेटा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 3 था ना, तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, रो इधर ले जाओ, या ऐसा देखो सिग्मा की वैल्यू 2/3 थी, रो डैश इज 1/4, इधर जाएगा रो डैश, इधर आ जाएगा 2 × 4, 3 तो नीचे है ही ना, यहाँ 8/3 बेटा। क्या कर रहे हो बच्चों? लिख लिया तो बल्ले बल्ले दे दो बेटा, लिख ले तो बल्ले बल्ले दे दो बेटा। आराम से देखो बेटा, हमेशा फ्लो बना हुआ रहता है, फ्लो में टॉपिक खत्म करा करो। आपको बताओ टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक से पढ़ना हमेशा, क्योंकि टाइम तो तुम कभी भी खत्म कर दोगे। बोला सर 1 घंटे पढ़ना था, 5 मिनट पढ़े 1 घंटे में, तुम पढ़ो ध्यान से बेटा। चलिए समझ में आया सबको कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है बेटा। तो वेट क्या था? 1 माइनस रो बाय सिग्मा। सवाल उन्होंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, बताओ क्या करा इन्होंने? ऑब्जेक्ट ऑफ वेट डब्ल्यू डेंसिटी सिग्मा की जगह रो दे दी इसने, और फ्लूइड की डेंसिटी दे दी रो 1। तो वेट क्या था? डब्ल्यू 1 माइनस रो बाय सिग्मा, यही था। यहां पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू 1 माइनस रो 1 बाय, इसको रो बोल दिया इसने। बताओ भैया हो गया सॉल्व? इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल होते हैं बेटा ये वाले, ठीक है। आराम से देखो बेटा, आराम से देखो चीजें। लास्ट लेक्चर का फायदा होता है आप पढ़ सकते हो ज्यादा, ठीक है बेटा। क्योंकि वेट अपेरेंट मतलब होता है नेट में नीचे कितना वेट लग रहा है, नेट में नीचे वजन जो लगता है वही वेट अपेरेंट, या नेट में जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है उसी को अपन वेट अपेरेंट बोलते हैं बेटा। तो वी रो वी सिग्मा जी तो लगता है ये नीचे, वी रो जी चूंकि बॉयंसी को माइनस करा अपन ने। सिंपल सी बात है बेटा, वेट अपेरेंट बहुत सिंपल है, वेट जो था माइनस बॉयंसी, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। बताइए, अब बॉडी मेजर 5 न्यूटन इन एयर, 2 न्यूटन व्हेन पुट इन वाटर, बॉयंट फोर्स बताओ कितना है? सवाल का जवाब तो सेकंड में आना चाहिए भैया, बहुत बढ़िया। दीजिए सवाल, 30 सेकेंड्स में आंसर दीजिए। बताइए, हवा में 5 न्यूटन, पानी में 2 न्यूटन, बॉयंट फोर्स कितना है? सोच के बताइए क्या होगा आंसर इसका। सोचो जरा, बताओ, आराम से सोचो। रेशियो एक बार वापस जाके वापस डिटेल में पढ़ना, बहुत इजी समझना, एक बार समझ में आ जाए तो। अरे बोल भाई बताओ। अरे बोलो भैया, क्या होगा इसका आंसर?
आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन। क्यों? अरे भाई जो गाया कहाँ गया, बॉयंट में ही तो गया। वेट अपेरेंट क्या होता है? वेट माइनस बॉयंसी का फोर्स। 2 आया, 5 में से बचा हुआ कहाँ गया होगा? बॉयंसी में गया होगा। बस यही करा, फिर तो सॉल्विंग होती है बेटा। देखो, वुडन ब्लॉक इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ लेक, रिलीज्ड, इट राइजेस अप विथ, क्या होगा बताओ? वुडन ब्लॉक है, ऊपर लगेगा वी रो जी, नीचे लगा वी सिग्मा जी। ज्यादा क्या है? वी रो जी। तो जो फोर्स नेट लग रहा है, कितना लग रहा है इस पे? बराबर मा। एक्सेलरेशन निकाल लो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिख रहा है भाई, सिंपल सी बात है। फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इसमें कोई ऐसे बात नहीं है कि बड़ी खतरनाक से कोई बात होगी सवाल में। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसे थियरी में ऐड कर लेना बेटा, इसको नोट कर लेना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल बेस्ड है, थियरी में इसको ऐड कर लीजिए। सिंपल सवाल है बेटा, क्योंकि आप कभी भी पानी में बॉयंसी में डालोगे बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। वी रो जी भी कांस्टेंट है, वी सिग्मा जी भी कांस्टेंट है। पानी, इनफैक्ट तो लोहे को पानी में डाल देगा, डूबेगा भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। क्यों ऐसा होगा बेटा? क्योंकि कांस्टेंट चीजें। अगर विस्कोसिटी नहीं है तो मैं इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ाऊंगा विस्कोसिटी के टाइम पे बेटा, इसको अपन और डेप्थ में पढ़ेंगे विस्कोसिटी में, क्योंकि वहां इसमें और चीजें अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इस पर टाइम नहीं देते, विस्कोसिटी में पढ़ते हैं इसको। लास्ट और एक सवाल, जिसके कारण पूरा ये चैप्टर पढ़ाया गया। लास्ट क्वेश्चन, औकात हो तो करके दिखा दो। चैलेंज खुल्लम खल्ला, खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा हूं, खुल्लम खुल्ला। औकात हो तो करके दिखा दो, औकात हो तो करके दिखा दो, खुल्लम खुल्ला चैलेंज। लैंग्वेज देख के ही बैठ जाओगे, सवाल की लैंग्वेज। दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन आज का। कल का बोनस राउंड इसी पे होगा। चैलेंज खुल्लम खुल्ला, जवाब मिलेगा इसका टेलीग्राम पे, अभी आपको आने वाले आधे घंटे में। खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा हूं, खुल्लम खुल्ला। बोल, हिंट देता हूं, टेक द हिंट। मैंने बोला एक चीज 2 में डूबी हुई है, रो 1 में भी, रो 2 में भी। इसकी डेंसिटी सिग्मा है, ऊपर वॉल्यूम V1, नीचे वॉल्यूम V2। ऊपर ये रो 1 फोर्स लगाएगी V1, इसमें V1 रो 1 जी। नीचे वाले V2 पे फोर्स कितना लगेगा? V2 रो 2 जी। और नीचे वजन कितना लगेगा? वेट, V1 प्लस V2 सिग्मा जी। इसकी बॉयंसी, इसकी बॉयंसी, इसका वजन, तीनों कर दो बराबर। ये आपकी हिंट है। एक और हिंट ले लो, अगर सिलेंडर है, अगर ये लेंथ दे रखी है L1, ये दे रखी है L2, तो आप वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हो। एक और हिंट दे दिया आपको मैंने, एरिया ये मान लो, नहीं दे रखा तो भी वो आपस में कट जाएगा पूरा। हिंट दे दिए बेटा, हिंट दे दिए कैसे होगा। और वॉल्यूम को बस एरिया इंटू लेंथ, बस लैंग्वेज पढ़ के समझ लो कहां पे क्या दे रखा है। इतना भी तुम कर लो तो मैं मान जाऊं तुमको, तुम नहीं कर पाओगे। सवाल देखकर ही वाट लग जाएगी भैया। टू नॉन मिक्सिक लिक्विड डेंसिटी रो एन रो पुट इन अ कंटेनर है, हाइट है h, सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, डेंसिटी D पुट इन दिस कंटेनर, ब्ला 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 ब्ला।
नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आराम से देखिए। लेट्स सी हाउ डू यू डू दिस। होमवर्क ले लो बेटा। होमवर्क, अभी आपको टच भी नहीं करना है मॉड्यूल को, डीपीपी बस ट्राई कर लो। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट ट्राई द डीपीपी। बेटा संडे को एक्स्ट्रा क्लास है ना, संडे एक्स्ट्रा पसंद नहीं है, मेरी भी इच्छा नहीं है, पर लेनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी। चलिए, थैंक यू। डीपीपी का सॉल्यूशन भेजता हूँ, थोड़ा टफ है। ठीक है, लेक्चर मस्त था, बहुत मजा आया मेरे को पढ़ाने में बेटा। थोड़ा टॉपिक्स इजी थे, क्वेश्चंस तो पहले लैंग्वेज देखो समझो। मैं हर लेक्चर में आसान क्वेश्चन नहीं लाता हूँ बेटा। मैं क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कि हमेशा अराउंड 60% क्वेश्चन ईजी हो। अगर टॉपिक बहुत ईजी है बॉयसी, तो मैंने लैंग्वेज वाले सवाल डाल दिए ताकि लैंग्वेज तुम्हारी सुधर पाए। कहीं ना कहीं पर सवाल इजी होंगे तो मैं मैथ्स टफ कर दूंगा, या मैथ्स भी टफ नहीं हो सकती तो मैं लैंग्वेज टफ कर दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि तुम लोगों का डेवलपमेंट हो बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल को भी इजीली करवाया जा सकता है। ठीक है, संडे को बेटा लाइव नहीं रहेगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, हाँ बेटा, अब बेटा अब कंटिन्यू आपकी हर संडे क्लासेस कंटिन्यू चलेगी सही, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब सिलेबस एंडिंग का टाइम है ना बेटा। 2 महीने में सिलेबस खत्म हो रहा है सबका, तो थोड़ा सा सबकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें दो चीज होती है, तो फटाफट लोग फास्ट फास्ट पढ़ाते हैं या एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में साल में आपको बोला था एक्स्ट्रा क्लास स्टार्टिंग में लेने दो, सैटरडे सैटरडे हर सैटरडे क्लास लेने दो, तो तुम्हें आखिरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमने लेने नहीं दी, तो अब तुम्हें लेनी पड़ेगी। ऐसा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो लीडर बोर्ड देखना है, एक बार देख लो बेटा। ये आपके रैंक से टॉप 10, नाइस। चलो 10 on 10 वालों को हटा दो, इन दोनों को नहीं मान रहे इन्होंने, क्योंकि एक तो मैंने गलत किया था ना, तो गोपांश आया फर्स्ट आज, धावी दीक्षा चवी, हाँ ध्रुवो साहिल ने उस गलत वाला भी सही कर दिया था। क्यों वे हैकर हो क्या? चलो ठीक है, चलो बच्चा बाटी, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।